तुम एक जाहिल औरत हो। मैंने अच्छा क्यों क्यों कहते थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। उन्हें लगता है कि जो लड़की काम कर रही है ना वो गलत तरीके से ही कर रही है, ये साइकी बन गई है। और लड़कियों की भी हाँ, मैं एक बर्थडे पे गया, 2 लड़कियां सेम कपड़े पहन के आई थी यार, मुझे देख के इतनी खुशी हुई। ये मसले हैं लोगों के। हाँ ये भी ये है। मैं बता दूं, अगर आप डांटे नहीं हो लोग आपको बेच के खा जाएंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कटक कॉल देनी पड़ती है आप पे। ओ क्या किया है ये वाला इग्नो सर ऐसे मार कर बना रही है बाहर इसमें जाके क्या कर रहे हैं यार इसको बताओ कि तुम अपना ट्रैवल अपने हलाक के लाल के पैसों से करती हो, बताओ कितनी मेहनत करती हो तुम ट्रैवल मैं के बहुत पीछे। मेहनत करती हूँ। कौन तुम्हारा इसका प्रोमो? हम भी एंकर इसी बन पे से गए। लगाओ, देखो मेरा मुंह आएगा, प्रोमो बिक जाएगा। ठीक है, इसलिए बुलाया। यही लाइन देंगे। कट। आज हमारे साथ हमारी एक दोस्त जो कि आजकल सेलिब्रिटी बन चुकी हैं और हमें मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, वाह और आज मुश्किल से उन्होंने टाइम निकाला है हमारे लिए। क्या बात। और फाइनली वो आ गई हैं। उनका नाम अर्मिला हसन है। थैंक यू वेरी मच अर्मिला। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास टाइम था, आप ज्यादा बिजी थे। जब से ये बड़ी सेलिब्रिटी बनी है ना, इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। बड़ी सेलिब्रिटी तो मतलब बड़ी सेलिब्रिटी से मतलब ये है कि I wish। बड़े बड़े शोज कर रही हैं, बड़े बड़े इनके नए अजाइम हैं। बताएं जरा इनके बारे में। अजाइम, अल्लाह खैर करे। जंग में हाँ, इनको अपने इनके अजाइम भाई बताएं। आजकल ये अजाइम उनकी टर्म ना यूज करो, जंगे लगेंगे जंगे दुनिया। लगेंगी। आपको पता ही है अर्मिला हसन एंकर भी हैं। शुरू में इन्होंने स्पोर्ट्स के तौर से रिपोर्टर के तौर पे शुरू किया और उसके बाद फिर मॉर्निंग शो होस्ट बनी। मॉर्निंग शो 1 चैनल 2 चैनल, मैं कहता हूँ कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ। और उसके फिर फौरी बात आई मॉडलिंग साइड पे भी, इन्फ्लुएंसर साइड पे भी। आपने इन्हें बैक स्टेज काफ़ी जगह पे होस्ट करते हुए रेड कार्पेट होस्ट करते देखा होगा। इसी तरह आपने कॉर्पोरेट इवेंट्स में देखा होगा इन्हें। माशाल्लाह एक ऐसी डिमांड इस टाइम मार्केट के अंदर, एक और एक ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर चुकी हैं कि जिसके बाद वाकई ये सेलिब्रिटी वही तालियां इस बात पे। साथ में ये भी बताओ ना, साथ में ये भी चलो बताओ। भाई बस करो, बात कर लो। सबको पता है वैसे वो कौन है। अच्छा हाँ, खैर, चलो। तो हाय अर्मिला। हेलो कैसी हैं आप? हेलो हाथ, गुड टू सी यू गाइस। आप लोग बड़े माशाल्लाह, तरक्की हो गई है, आपके सेट नक्शे लग कदम गए। पे हम चल रहे हैं basically। आई एम ग्लैड। लोगों को पता नहीं है कि हमारी बड़ी एक केमिस्ट्री चलती है पीछे टॉक बैक्स वगैरह पे, जिंदगी में चलती रही है। तो माशाल्लाह। आज हमारा बदला मेरे लेने का ख्याल दिन से है। इससे पहले आप बताओ कि आप 4-5 साल आपने इनके साथ टॉक बैक पे टाइम गुजारा है। माशाल्लाह। इनके बताएं ये टॉक बैक ना हो गया ऐसे सीधे कहीं हॉलीडेज पे कहीं गए थे। ये टॉक बैक ही भाई, टॉक बैक वाला मामला इज लाइक उमैर के साथ काम करना, जहाँ पे एक बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस है। नहीं पूछो, Horrible याद आ रहा है मुझे। सीरियस सिचुएशन में आपको कैका मार के साथ आई है। मेरी जिंदगी का मसला ये है कि मुझे लाफ्टर फिट्स पड़ते हैं, और इस शख्स को अगर आप टॉक बैक में बिठा दो और सीरियस सिचुएशन है तो और गलती से टॉक बैक ऑन रह गया है, then you can't God। even, you know, बस are you और gone अगर कोई case। गलती हो जाए उसके बाद ओ बच जाते हैं भाई। ओ क्या किया है ये वाला। यार ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना फिर। यार। हालांकि लेकिन हमारा फन पार्ट ये था कि तुम ये लोग तरसे होते थे कि विजुअल्स पे आ वगैरह, विजुअल्स पे आ, और मैं कह रहा था स्क्रीन पे रहोगे तुम लोग। पहले तो सारे शो में दुआ करते थे अल्लाह कोई लाइव कट आ जाए। ट्रू। ये सबसे पहली दुआ थी लाइव कट आ जाए, कोई ब्रेक मिल जाए, क्योंकि समटाइम्स आपके पास कमर्शियल्स कम होते हैं, कुछ ऐसे सीन होते हैं, और अगर वो नहीं है तो फिर ये होता है फुटेज चला दो भाई, सांस लेना है, पानी पीना है, कोई गॉसिप करनी है, कुछ तो करना है। लेकिन ये है कि मुझे ये लगता है कि मॉर्निंग शो के अंदर ना आपका ये होना चाहिए, यार, आपको पंगे लेते रहते हैं, आपको गेस्ट के शुगर लगाने चाहिए टॉक बैक पे, आपको उनको बुरे नामों से पुकारना चाहिए ताकि दद्दा। अल्टीमेट अल्टीमेटली हमारा ये जोक है, बिकॉज देयर वाज अ गेस्ट जो कि हमें एक मूवी कैरेक्टर से रिजेम्बलेंस रखते थे। मिर्जापुर के जो दद्दा नहीं है वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वन डे वो एक दफ़ा हमारे पास इंटरव्यू में आए और मैं और हमारे जो Co-host होस्ट था इमरान, हम बात कर रहे हैं तो एकदम से इसने कान में बोला, ओ यार देखना ये दद्दा जैसा नहीं लग रहा। उसके बाद वो शख्स जब हमारे शो में आया है, मुझे तो हंसी के दौर हालांकि we were discussing COVID at that time, हम COVID डिस्कस करते हैं तो सीरियस, सीरियस टॉपिक है और उसमें हम दद्दा सोच रहे हैं कि क्या। और ये नीचे से आंखों में से पानी नहीं कर रहे विजुअल्स पे आ जाओ, और मैं विजुअल्स में भी नहीं आ रहा। बट ये वेरी It was a fun and very nice नहीं, memory। we had a very great time। अल्हम्दुलिल्लाह जो यार, इकट्ठे टाइम की हमने काम किया है वो बहुत मजेदार टाइम था। We started to standards तो माशाल्लाह। हम अल्लाह हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं आपकी सेलिब्रिटी लाइफ के बारे में कि आपका ये जर्नी मुझे कैसे ना शुरू हुआ। ये वाला सेलिब्रिटी लाइफ वाली टर्म डाइजेस्ट ही नहीं हो रही। मेरे लिए आप सेलिब्रिटी वो हो। देखिए मैं फॉर्मल पॉडकास्ट में नहीं, हमसे इधर गाली गुली निकल जानी है। पता है मेरा ये बड़ा मसला हो रहा है, क्योंकि जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी होती हूँ ना, आई हैड टू फिल्टर बिकॉज समटाइम्स कैमरा ये वो, अब तुम लोग के अब तो साथ मेरा बहुत कंफर्ट जोन है कि मुझे बहुत कॉन्शियस होकर बैठना पड़ेगा। अच्छा यार नहीं हमें भी तो होना पड़ता है, हम भी कैमरे पे आते हैं ना फिर तो। वाओ, See, we got also। आप तो हमें भी बड़ा कॉन्शियस आप हुए? हाँ हाँ मेरे पसीने छूट रहे हैं। ये BTS चलाओ
यहाँ पे? मेरे पसीने छूट रहे हैं जेनुइन यार। नहीं यार, लोगों तो को nervous serious है? है। कि मैं नर्वस हूँ, मेरे सामने इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बैठी हुई है। सारी ये उम्र मैं बता रही हूँ, ये मेरी टेकिंग कर रहा है। मैं बता रही हूँ कुछ कर रहा है। नहीं, उसने बड़ा सोचा था कि आज हम ना लोगों को दिखाएंगे कि अरमला हसन इस लाइफ में अगर कुछ है ना तो वो कैसे है। तो हम उनको बताएंगे कि अगर इन्फ्लुएंसर भी बनना है तो आपने इस क्लास का बनना है, अगर आपने एंकर भी बनना है तो आपने अरमला ही क्लास का बनना है। तो उसके लिए क्या क्या चीजें डूज हैं और क्या डोंट्स हैं। वाओ। तो आज आहा ने सोचा था कि हम ये जरूर बात करेंगे। इतने लोग जर्नलिज्म में धक्के से यही जा रहे हैं और माशाल्लाह आप तो कब से लगे हुए हैं, हम लोग भी इसको भी 10-12 हमारे भी साल हो गए हैं। बट अब जो लोग इतना पढ़ लिख के आ रहे हैं, क्या अभी भी इस इंडस्ट्री में कोई है, पोटेंशियल है या बस? यार आई डोंट नो, पता है ऑनेस्टली मुझे लगता है ये जो पोटेंशियल है ना विद टाइम, अब लोगों में ना वो चार्म क्रेज नहीं रहा। पहले होता था कि टीवी पे, आई रिमेम्बर कि उस दिन हमारी एक बहुत सीनियर मेरी एंकर है नबिया एजाज, मैं उनसे बात करती कि जब वो लोग आते थे ना स्क्रीन पे, अब जियो पे अगर कोई एक 4-5 एंकर, मुझे नाम से याद था कि कौन कौन किस टाइम का बुलेटिन करता है, मतलब शोज का मुझे पता था, एवरीथिंग आई यूज्ड टू नो। अब इतनी वो हो गया ना, अब जिसको देखो एंकर है। और पता है हर एक को एंकर बनने का शौक होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, हर एक की ख्वाहिश है। मेरी भी थी, मैं भी आई थी, मुझे था मुझे एंकर ही बनना है और मुझे जिंदगी में कुछ नहीं करना। बट आई फील मेरे पास एक आगे जाके एक तस्वीर है इसकी, पहली जो स्टूडियो की पिक्चर है मैंने निकाल के रखी बच्चे, जो दिखाऊंगा मैं। हाँ चलो प्लीज कंटिन्यू। अच्छा मैं पॉज ले लूँ, कौन सी तस्वीर है? हाँ, सो मुझे लगता है वो पहले टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग होते, कम लोग थे और उनकी आइडेंटिटी आप उनको पहचान लेते थे, हमें पता होता था। अब इतना ज़्यादा मार्केट, इतने चैनल्स हैं, सब कुछ है। आई डोंट नो कि मेरे अपने, समटाइम्स आई फील कि मेरे अपने चैनल पे कौन कौन एंकर क्या क्या कर रहा है, यू नो, इतने ज़्यादा लोग हैं। सो वो जो अब नए बच्चे भी आ रहे हैं ना, वो चार्म अब डिजिटल की तरफ आई गेस स्विच कर गया है, बिकॉज अब हर कोई इन्फ्लुएंसिंग वाली साइट पे आ गया है, सोशलाइजिंग और ये वो। अब तो खैर सोशलाइजिंग का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी कम हो गया, अब इवेंट्स वगैरह उस तरह से होते नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा ये मार्केट थी कि जी लॉन्चेस हो रही हैं, जा रही हैं इन्फ्लुएंसर, जैसे आप ये कि अपने ब्लॉग के ऊपर कंटेंट डाल रही हैं, पोस्ट कर रही हैं। सो वो वाली मार्केट अब ज़्यादा कैप्चर हुई है। अब लोगों को लगता है कि हम सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसिंग या कोई ऐसा कंटेंट बना रहे हैं तो वो ज़्यादा बड़े स्टार हैं हमारे से। मतलब हम अगर टीवी पे समझे, हम टीवी पे आते हैं नहीं, सोशल मीडिया पे जो आपकी आईबॉल्स कैप्चर कर रहे हैं वो एक बहुत डिफरेंट क्लास है और वो ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटी हैं। क्योंकि लोगों को सक्सेस स्टोरी नजर आती है ना, आजकल के डेली व्लॉगर्स तुम्हारे सामने ही हाल है। ये डकी भाई सब कुछ जो, सॉरी माय वोंट टेक अ नेम, उसने एक्सप्रेशन में जैसे पूरी कराएंगे, तुम टीवी के बंदे हो, अब डिजिटल पे बात करें। लेकिन जो उनके लिए एग्जांपल सेट हुई है ना, बहुत खराब है इस टाइम। नहीं यार आई फील मैं बुरा, देखो आई सॉरी टू इंटरप्ट, मैं तुमने लोगों को एक क्लास इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस कराया ना कि बाकी तुम लोगों ने एक स्टैंडर्ड के साथ काम किया, तुम लोग वो नीचे, मतलब वो लेवल नहीं नीचे गिरा तुम लोगों का। मगर अब हर बंदा देखो ना, मतलब यार मुझे ना पहले तो ये फैमिली व्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। आप अपनी पूरी लाइफ टीवी के ऊपर लेके आ रहे हो, अनएबल पब्लिक टू कर रहे हो। अंडरस्टैंड कि ये क्या लॉजिक है। ठीक है, हर एक की पर्सनल चॉइस है, इट्स द पर्सनल ब्लॉग, वो मसला नहीं है, बट मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता। मेरी भी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है, मैं बीमार भी हो रही हूँ, मैं खुश भी हो रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ, मेरे पास भी घर में मेरी फैमिली लाइफ है, मेरे नेफ्यूज़ हैं, बट नहीं, दिस इज, हाँ नहीं आता मुझे, तो ऐसे नहीं पकड़ना आता, और कैसे ये नहीं समझ में आता, मुझे नहीं आता। क्योंकि मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपकी प्रिवेसी, आपकी ईच एंड एवरीथिंग अगर आप कर रहे हो तो फिर आप एक्सपेक्ट करो कि लोग आपके घरों में घुसेंगे। ऐसे ही है। फिर आप ये एक्सपेक्ट करो कि नहीं मेरी बीवी पे कमेंट कोई ना करे, मेरी बहन पे कोई कमेंट ना करे, और फिर आप तैयार हैं। इवन जब हम खुद भी सोशल मीडिया पे या टीवी पे आते हैं, हालांकि यू गाइज नो कि मैं कितनी प्राइवेट इंसान हूँ, मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है यू गाइज नो, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी सोशल मीडिया पे वो नहीं है। अगर अब मैं डालूंगी, कुछ भी करूंगी पोस्ट, तो मैं तैयार हूँ इस चीज के लिए कि लोग मेरे घर में घुसेंगे। नहीं वो कभी हुआ वैसे, ऐसे कोई मजे की स्टोरी बताओ ना, कोई क्या, किस हमारी इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों ने कोई कमेंट किए हो या डीएम्स किए हो? मेरा ख्याल उसका सबसे बड़ा मसला है, और आज जहाँ पे भी ना, अगले दिन उसके ऑफिस में पता था कि रात आप वहाँ थी, ये सबसे ज्यादा तुम्हें होता होगा। हालांकि मेरी पर्सनल लाइफ है भाई, मैं जो मर्जी करूँ, क्या मतलब है, मैं जीटीज पे जा रही, मेरे दोस्त हैं, मैं उनमें फिर रही, मैं पोस्ट नहीं कर रही, लोगों को क्यूरियोसिटी है कि क्या हो रहा है। अच्छा अब मेरा मसला है कि जी इसकी तो शादी हुई है, सोशल मीडिया पे नहीं डालती, भाई मेरी मर्जी, मैं नहीं डालना चाहती, ये मेरी चॉइस है। अच्छा अब उससे रिलेटेड रूमर्स आ गए जी कि नहीं है, खत्म है, ये बहुत सारी बातें। वो लड़की तो कोई भी एक कोट लगाए ना तो नीचे पता था आज लड़ाई होगी, आज लड़ाई मियां बीवी भाई मैं जिंदगी में, अच्छा देखो इट्स अ सैड कोटेशन डजंट मीन कि आपकी जिंदगी में वैसा हो रहा है, और आपके पति के साथ ही हुआ सिर्फ। हाँ मतलब सही बात है। नहीं, और अच्छा खत्म हो गया। अब मैंने जिंदगी में एक फंडा बना लिया, मैंने एक स्टेट,
आपको लग रहा है खत्म हो गया, सही Very लग good. रहा है, Wow. आपको लग रहा है नहीं जी, हुआ, जी। सही लग रहा बिल्कुल सही लग है। रहा है। मैं अब इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं आपको बिठाऊं और मैं आपको समझाऊं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था। ऐसे ही। आपको जिंदगी में जो समझना है आप समझ लें। आप मेरी सबके मुंह बंद नहीं करा और मुझे ज़रूरत, अब पता है मुझे लगता है अब बहुत देरी नहीं एज, करना अब हम विद टाइम मैच्योर हो रहे हैं, मुझे तो ये वाली चीज़ समझ में नहीं आती। आपको सोशल मीडिया पे जो जज करना है, हाँ मैं हो गई हूँ। लोगों को भी लगता है तुम आज भी 28 की हो, तुम्हें नहीं नहीं मैं 32 की हूँ। पता रिवील कर दिया। यार ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है ना ब्रेकिंग, मैं 32 साल की हूँ भाई। लगती तुम अभी भी नहीं है, तुम्हें पता है। नहीं हाँ गुड जीन्स। अच्छे दोस्त होने चाहिए जो तारीफें करें तुम्हारी। अच्छा तो मैंने भी कर रखा मौका दो ना अभी तो। नहीं तो हम उसके ना वैसे करियर से हम जरा पीछे से वापस आते हैं। तो पहले अच्छा। स्टार्ट दिया आपने आते साथ ही, हाँ। कैसा प्रेशर था स्क्रीन पे आना पहली बारी? यार रिपोर्टिंग के टाइम पे बहुत कम टाइम होता है, यू नो 1-1.5 मिनट होता है बीपर्स के लिए, तो वो बड़ा ज़्यादा प्रेशर होता है बिकॉज मुझे एकदम से मैं ट्रेनी रिपोर्टर थी। आपकी रिपोर्टिंग की बीट कौन सी थी स्टार्टिंग में या मैं जनरल बीट करती थी, मेरे कोई स्पेसिफिक बीट नहीं थी। फीचर पैकेजेस बनवा लेते थे, कोई भी वो होता है स्टपनी, कुछ भी कहीं करवा दिया, हाँ। कुछ किसी बीट का रिपोर्टर मिसिंग है आप चली जाए, आप वो चली ये वाला होता था। लेकिन उससे मुझे फ़ायदा बड़ा हुआ, मैंने हर चीज़ एक्सप्लोर की। फीचर पैकेजेस बना लिए, एहतजाज धरने भी इमरान खान के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा था उस वक्त, जलसे हो रहे थे तो मैं वो कर रही थी, सब हो रहा था मेरा। समा टीवी में फरहान मलिक साहब होते थे, उनको बहुत रफ्तार एंथुसियाज्म, वाले? रफ्तार वाले हाँ हाँ फरहान मलिक साहब को वो बड़े शौक से ना अपनी रिपोर्टर्स को, अपने सारे टैलेंट को ओन करते होते थे। उनका बड़ा मसला, उन्होंने ना कहा कि मेरी जो फीमेल रिपोर्टर्स हैं ना, इनकी लाइफ स्टोरी पे हम प्रोमोज बनाएंगे। अब वो एंकर्स के प्रोमोज बनते थे, हमें क्या क्या सीन रिपोर्टर प्रोमो जी, आप सब अपना अपना स्क्रिप्ट लिखेंगे क्या बात। कि लाइव जर्नी को आपने स्क्रिप्ट में लिखना है। अच्छा जी स्क्रिप्ट, मुंह देखो मेरा, कोई आता है मुझे। जी अच्छा जी, अब वो स्क्रिप्ट सब लिख रहे हैं, वो सीनियर समन थी, समरा, सबने लिखा, सबकी उर्दू अच्छी, सब इतनी पुरानी रिपोर्टर, मैं बैठी हूँ की करा समझ नहीं आ रही मैनू। अच्छा मैंने ना एक हमारे समन होती थी मेरे समन का, समन प्लीज़ थोड़ी हेल्प कर दे। समन ने कहा अच्छा। फिर उसके बाद वो एक हमारे डेस्क पे न्याज साहब होते थे, नाम साहब होते थे, सब ने मिला के उनका क्या, मैंने कहा अब्बू अम्मी शादी करने का कह रहे थे, मैंने नहीं करनी, मुझे नौकरी करनी थी तो मैं इसलिए। अब वो ये जो पीले करने की उम्र में ये सारी चीजें न्याजी साहब ने फुल ड्रामेटिक मुझे लिख के दिया ना प्रोमो। लेकिन बेस्ट इसमें होता तुम्हारे से कद से लंबी गन और हरमला ने एम ली हुई है। आप शूट करने चले गए, कुछ समझ ना आए, शूट क्या कर रहे हैं, लिबर्टी में लूर लूर फिर रहे कोई समझ नहीं आई। लेकिन वो प्रोमो जब बना तो अच्छा, मेरा प्रोमो नहीं, उसमें बहुत सारी 4-5 रिपोर्टर्स थी, अच्छे प्रोमोज निकले। जी स्क्वाड के नाम से उन्होंने ये खवातीन के लिए एक वो गर्ल स्क्वाड एंड इट वाज लाइक सो मच फन। और मेरे लिए बड़ी एक्साइटिंग चीज़ थी, वो मेरी लाइफ का पहला प्रोमो ये था, बिकॉज उससे पहले रिपोर्टर्स के कोई प्रोमो नहीं बनते थे, कोई इस तरह नहीं होता था। हमारा प्रोमो बनेगा, कौन सा प्रोमो भाई? यार वो गेस्ट है, ये अच्छी गेस्ट है। कौन तुम्हारा इसका प्रोमो? हम भी एंकर इसी में बन से गए। लगाओ, देखो मेरा मुंह आएगा, प्रोमो बिक जाएगा। ठीक है, ये इसलिए promo- बुलाया यही लाइन देंगे। यही प्रोमो है इसलिए कहा था पहली एपिसोड पे आई थी हमें यार। आप लोग पता नहीं क्या अच्छा, क्या चल रहा है तो लाइफ फिर में। मतलब आगे आओ ना तुम स्क्रीन पे, जब आगे फिर अच्छा। तो हो गया रिपोर्टिंग फील्ड आ गई, स्क्रीन वाला प्रेशर मैं बता रहा हूँ। पहले दिन स्टूडियो, लाइट, कैमरा, लाइव। अच्छा मेरा पहला जो स्टूडियो से लाइव था, इट वाज फ्रॉम फॉर अ स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन। मैं जब रिपोर्टिंग के दौरान मुझे उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स की लाइव ट्रांसमिशन करिए, जो सीरीज़ बेस्ड होती ठीक है। है। अच्छा मेरे कान में ऊपर से IFB में मेरे डायरेक्टर न्यूज़ ब्यूरो चीफ अहमद वलीद साहब, कुछ नहीं पता स्पोर्ट्स का, आगे बैठ के सामने बिठा दिया आमिर सुहेल साहब। वाह, जिंदगी में प्रेशर की इंतहा है। आप लाइव है हरमला, बोलना क्या था भूल गए। ओ अच्छा खैर बोलना शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता कुछ आइडिया हुआ, स्क्रिप्ट आया हुआ था, सब कुछ था। प्रॉम्प्टर कभी पढ़ा नहीं था, प्रॉम्प्टर चला रहे हैं, समझ नहीं आ रहा प्रॉम्प्टर की आगे निकल गया, लाइन मिस रह गई है और समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो जो लाइव पहला लाइव किया, बुक लाइव ही कंपनी, फिर एंड पे आमिर सोहेल वाज काइंड इनफ, कहते इजी हो जाए, परेशान नहीं हो यार, परेशान ना हो, ठीक है बेटा, जी जी सर ठीक है। उसके बाद फिर वो ट्रांसमिशन बेस्ड चलता रहा काम मेरा। तो वो जो पहला दिन था ना, हाथ लिटरली पूरे लाइव शो में काम पे रहे, पूरे लाइव शो में मैं ऐसे बैठी हुई हूँ कि, और वो लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये कि मुझे अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी मिली स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आज तक अगर स्पोर्ट्स की एंकर तो माने जाती है ना तुम्हारी उस वाले प्रोजेक्ट हाँ, उस वाले प्रोजेक्ट से मुझे स्पोर्ट्स का आइडिया। और फिर मैंने कोविड के टाइम पे ना स्पोर्ट्स का एक ऑनलाइन शो किया था, उसमें मैंने बहुत अच्छे इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे। वही उसमें टाइम था जब इंटरनेशनल टीम, हमारी नेशनल टीम के क्रिकेटर्स भी आपके डीएम में आना शुरू हो गए। यार दे वर स्नीकिंग इनटू माय डीएम्स। मुझे बड़े सीक्रेट राज पता है, मुझे काश बोल यार ये मेरा दोस्त है, इसको सब पता है।
इवन मैंने इसको वो मैसेजेस भी दिखाया, मैंने स्टिकिंग इनटू माय डीएम्स और समथिंग, एंड आई लाइक व्हाट द हेल I wish I could give her a dare कि तुम दिखाओ। Yeah. खैर थोड़ी सी स्टोरी बताई तो फिर नहीं नहीं भाई, खुदा का नाम, बस क्रिकेटर्स थे पीसीबी के यार, ये बताओ पीसीबी के ही होते हैं क्रिकेटर्स, इंडियन के भी, इंडियंस भी तो हो सकते हैं। इंडियंस नहीं वो कमेंटेटर्स बहुत, हैं, वो हाँ। और कैटेगरी है। मुझे सब हमारे वाला मसला कुछ और है, हमारे okay. क्रिकेटर्स का मसला देर तो सामने। आपकी तो वैसे धूम इंडिया में भी काफी चाहिए होंगी आप। यार पता नहीं वो धूम गया, अब तो गालियां भी इतनी पड़ी हैं मुझे उसके बाद। लेकिन उसने तुम वैसे आगे इतना संजय लीला बंसाली की फिल्म ही आने लगी है शायद, है ना? लोगों ने इस तरह ही बनाया ना, बॉलीवुड में यार चाहिए पता नहीं हमें। बड़ी बात बॉलीवुड है वैसे। पता है, और ऐसे ऐसे मेरे वो उस रील के नीचे कमेंट, वो एक्चुअली वो वायरल हो गई। आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग, एक रैंडमली विक्रांत से मेरा कोविड, जब मैं स्पोर्ट्स का शो कर रही याद थी है, हाँ। तभी मेरी उनसे इंटरेक्शन है, उसके बाद हम इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड थे, कभी ऑन एंड ऑफ बात हो जाती थी, कभी पाक बार टाकरे बंद कर रहे थे, कभी टाकरा भी हुआ था एक हाँ। दफ़ा, मैंने उनके साथ शो किया, फिर अपने शो के लिए आई डिड समथिंग, तो वो इंटरेक्शन था। उन्होंने, वो पाकिस्तान लाहौर है, उन्होंने मुझे मैसेज किया मैं लाहौर में हूँ, मैंने कहा ओके वाह, मैं अपना लिबर्टी चौक से शो करने लगा हूँ, आ जाएं। बारिश हो रही थी, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा शो करने लगा, इसको पिक करूँगी बाद में और इनको डिनर शिनर कराऊंगी। वो क्या हुआ जी, पिक कर, उन्होंने कहा नहीं आप को होस्ट हैं, मैंने कहा है, अच्छा मैं तैयार थी, इनका ओके आओ, बारिश फिर में है, वाह, साथ ही मैंने कहा, बॉलीवुड आओ, यहाँ एंट्री डालता आओ, मैंने कहा आओ भाई, लिबर्टी का चौक है। तो लेकिन नहीं, वो बहुत अच्छा मजेदार, सनाउल्ला साथ था, हाँ। सनाउल्ला क्योंकि मेरा दुनिया में कॉलीग था, दुनिया न्यूज़ में, सो उससे भी मेरी अच्छी थी, तो वो एक अच्छा शो निकला, मजेदार निकला। उसके बाद वो इतनी वायरल हो गई वीडियो, उसमें लोगों ने कमेंट्स पहले तो कुछ अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो जो कियारा वाला एक कमेंट कर दिया विक्रांत ने, उस पे निचले छोटे लेवल पे नहीं चल रहा था। कियारा पे आती है बात, क्या कैरेट बनी की बात कर रही हैं? नहीं तो और कीड़ी कियारा यार, सी, सारा मजे खराब कर दिए यार तूने। मेरे यार मैं कैरेट बनी में खो गया था बेसिकली। कैरा भाई वो सामने बैठी है जिनके साथ रिजेम्बलेंस उन्होंने बनाई थी, ठीक है यार। गौर से देखो। अच्छा वापस 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 आओ। हाँ किधर थे, एक मिनट किधर थे, कैरेट क्या बनी बात हो रही में थी, कैरा- नहीं इससे पूछो क्या बात हो रही नहीं कैरा पे थे, 11 पे थे। हाँ। कियारा पे नहीं थे, उन्होंने मेरे लेट पे कर- थे। उन्होंने लेट कर दिया आपका अच्छी आखिर। हाँ। तो वो बस उसके बाद वायरल हुआ। अब जब वो इंडिया वाला मामला हुआ, भाई जो गालियां पड़ी हैं मुझे, अच्छा ऐसे ऐसे डीएम्स आए हैं, मैं जिंदगी सोच रही थी क्या मैंने गलत कर दिया ऐसा। भाई मैंने तो एक इंटरव्यू दिया अभी शुक्र करो जंग से पहले हुआ था। जंग के बाद तो होता ही ना, पहली बार जंग के बाद तो कुछ होना ही नहीं था। तो आपने फिर विक्रांत को लाहौर दिखाया? यार टाइम बहुत कम था, हमने खाना वाना खिला दिया, मैंने ज़ाहिर है घूम पे लिया जो क्विकली। क्या यार खिलाया लाहौर में वैसे आपने उनको? यार कुछ देसी नहीं खिलाया, ऑनेस्टली वो ऑलरेडी पहले घूम फिर के खा सारा चुके थे, कुछ ही। उनकी इतनी कमिटमेंट है, मैंने उनको लांतो खिला दिया था। ओके लाहौर वालों की मौज लग गई। हाँ तो वो अच्छा था। लांतो वालों ने उसकी शक्ल देख के मैं टेबल दे दी, उनके पास टेबल नहीं थी, उनका नहीं आप आए। उसके बाद भाई 10 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग करनी थी, पाकिस्तानियों ने दुकानें खोल दी। इस मामले में पाकिस्तानियों ने लाइटें ऑन कर दी बंद दुकानों की। मैंने कहा आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस, ये वाला वेलकम चाहिए था। और वो ही वाज सो हैप्पी कि ये तो दुकान बंद हो रही थी, उन्होंने खोल दी। और अच्छे बड़े ब्रांड्स ने, ये नहीं कि कोई लोकल शॉप्स थी, बड़े ब्रांड्स ने जो भी कपड़े लॉन वॉन के होते हैं उन्होंने खोली। और हम पाकिस्तानियों को पता है हॉस्पिटैलिटी किस तरह करनी है। यार आई एग्री भाई, बहुत वेलकम मिला था। और ही वाज नहीं सर, वैसे हमारे पास हम लाहौरी जो शुरू से एक शिकवा करते हैं कि हमें खाना ही है एंटरटेनमेंट वाला, और हमारी क्या जिंदगी है में खाना ही है, सिर्फ खाना ही कुछ है। नहीं, बोर हो रहे हो खाना खा लो, उदास हो खाना खा खाना लो, खा खुश लो। हो खाना खा लो, यही खाना ही है। दोपहर में क्या बना, रात में क्या बना? हाँ खाना क्या बनाएंगे, कल नाश्ता क्या करेंगे, निहारी खाएंगे या पाए मुझे ये भी पता है कुक कैसी है, सब पता है मुझे। लेकिन मेरी शक्ल से लगता है कि मुझे नहीं आता खाना। नहीं, शी इज अ वेरी गुड कुक। नहीं हमें पता है, या हमने अल्लाह ताला खाया बचाई, भी। या अल्लाह ताला जल्दी। यार शर्म करो यार। नहीं इसने मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाया है, ऐसे ही है। आई रिमेंबर दैट, घर पे आई स्टिल रिमेंबर दैट। या या अल्लाह ताला बचाई मुझे। मैं मारू मुझे उठा के। चलो, यार अब मेरी शक्ल से नहीं लगता, पर नहीं। जिस किसी को यकीन भी नहीं आता। नहीं, she's a नहीं fine cook। फाइन कुक भी, और ये गुड होमली, मुझे तो कहते हैं घर संभालने वाली सुगड़ खातून है। आई नो Thanks. इतना साफ घर है ना, उसको कहती मैं गांधी में डालती के साफ कौन करेगा। और पता है मेरा मसला है, अब मैं घर साफ चाहिए। हाँ। मैं एक दिन साफ करा लूँ, मुझे अगले दिन मेड नहीं चाहिए अपने घर में, मुझे 2 दिन चलाने हैं वो साफ घर से, तो मैं हर चीज़ जल्दी जल्दी खुद ही समेट देती हूँ क्या, क्योंकि मेड से काम कराना इज अ हैसल। मॉर्निंग शो के ब्रेक में अगर आपको किसी लवर की, किसी एक्स की, किसी और की एप्रिसिएशन फोन नहीं आती, मेड के बाजी मैं हाँ पूरे 11:30 पहुंच जाएगा। ये मेरी जिंदगी का आज तक का मसला है, मेरे मेड से कांटेक्ट में रहना है क्या आज मेरा शूट है, आप आप लेट लेट आइए। आना। सबसे बड़ा काम है मेरे ख्याल से इनको मैनेज करना। पाकिस्तान डोमेस्टिक हेल्प, हाँ। ये एक इतना बड़ा हैसल है, पीपल डोंट रियलाइज। और जो हाउसवाइफ्स है ना, जो डोमेस्टिक हेल्प से काम लेती है, उनको सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन देनी चाहिए बात भाई,
क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल काम है, कभी आप उनको लेकिन ज्यादा वैसे बिगाड़ भी ना उन्हीं हाउस वाइफ नहीं पैदा किया इनके साथ, उनको इस टोन पे ले आई है कि वो भी कहते हैं आप सारे एक ही लेवल पे। तो सही बात है, वो है तो ना? किसी खाते में नहीं रखते हम लोग अगर वर्किंग है ना तो हमें पता है कि इतनी देर में जाना, तो उसके जरा एहसास इस बात समझ के उससे इतना काम करवा के, बिकॉज़ आई हैव सीन यू ना, तुम्हारी मेड्स इनसे बहुत खुश हैं, वैसे पैसे भी गिफ्ट टिप भी बहुत देती हैं, हमारे गार्ड्स भी बहुत खुश हैं, हमारे नहीं, अमीर लड़की है बेसिकली, हमारा गेस्ट आज अमीर है शी इज माशाल्लाह। अ गुड ह्यूमन बीइंग। अमीर नहीं, अभी हो गई थोड़ी सी पहले नहीं थी, पहले हिसाब किताब बहुत माल बना रही है, अच्छे खासे पैसे नहीं, लेकिन मुझे अच्छी बात पता है कि माल बना रही है, देखना जरा ऐसे माल कर बना रही है, यार, इसमें क्या कर रहा है यार? यार इसको बताओ कि तुम अपना ट्रैवल अपने हलाक के लाल के पैसों से करती हो, बताओ कितनी मेहनत करती हो तुम ट्रैवल मैं के बहुत पीछे। मेहनत करती हूँ, हाँ। तो मैं अंदाजा नहीं है, सुबह 6 बजे बिल्कुल उठती हूँ, अंदाजा। इसको जिस दिन 11 बजे फोन करके बुलाया इतनी है मेहनत कभी- करती नहीं है, आया। इतनी मेहनत करती हैं कि ह्यूस्टन जाती हैं, टच करके आती हैं, इवेंट करती हैं और वापस आ जाती हैं। यार ये तो ना बता। इतनी मेहनत करती हैं। FBR वाले तो ना पड़वा पीछे, खैर लंदन भी जाती है, इसी तरह ही जाती है, इवेंट करती है, हाँ ब्रांड की ओपनिंग अटेंड करती है, लॉन्च अटेंड करके किसकी वापस लंदन? यार देखो, मेरा दोस्त था सी वो मेरा दोस्त मोहसिन इज लाइक माई वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड। मोहसिन का उनका लाहौर स्टूडियो के टाइम में आई वॉजंट फ्रेंड्स विद हिम, तो जब कराची स्टूडियो लॉन्च हुआ, आई ट्रैवल टू कराची, लंदन स्टोर खुला, तो मेरा लंदन का प्लान था, बट आई मेड श्योर कि मैं उस लॉन्च के लिए जाऊँ, वाह वाह। बिकॉज आई थिंक आपके फ्रेंड्स जो कि आपके साथ आपकी स्ट्रगल में है, इफ दे आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, ऐसे ही है। यू You शुड should बी अ be- पार्ट you ऑफ should be इट। there. और आपको ये नहीं कि किसी से कोई फेवर लेके जाना, नहीं, अगर तुम लोगों में से भी कोई जिंदगी में कहीं दुनिया किस्से में खोलेगा, इफ आई बी एबल टू डू इट, हमें लगती नहीं हम कामयाब हो गए कभी कभी। नहीं नहीं, इन जनरल अगर कोई ब्रांड कोई चीज, आई मेक Shield श्योर करो। कि अगर मैं नहीं, ये प्रेफर करूंगी कि अगर मैं कर सकती हूँ मेरे हाथ में हो, तो आई You can always नहीं ये पता है, मैं तुम्हें Yeah. एक मजे की बात बताऊं, ये लोगों को पता है ना कि हम दोस्त हैं, तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड भी होते हैं ना जो तुम्हें पैसे नहीं दे सकते ना, वो हमारे पास भी आते थे, याद है तुम्हें? हमें Yeah, story? I know. कि यार वो मुझे अपनी एंकर से को ना एक स्टोरी लगा देना, कि वो इतने पैसे लेती है, वो हम नहीं देते तो आप क्यों दे रहे हैं? तो इतने ये पैसे बात लेती है। है। लेकिन नहीं, ये एक और चीज मैं इधर ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारी मॉडल्स को ना तब भी इस बात की है कि भाई MNR की टॉप मॉडल यही क्यों है, मैं उनको मौका मॉडल क्यों नहीं मिला? अच्छा नहीं, मैं बताऊँ, मैं MNR की मॉडल नहीं हूँ, MNR इज माई फ्रेंड। मैंने जिंदगी में मोहसिन को कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि मुझे शूट करना है। मोहसिन मुझे कहते हैं, बल्कि इनफैक्ट वो गिला करते हैं। मैंने कभी अगर मैंने कपड़े पहनने हैं ना, मेरा वो कहते हैं ये तुम्हारा स्टूडियो है, मैं जाऊँगी, मैं कपड़े उठाऊंगी, मैं पहनूंगी, मैं आ जाऊँगी, मुझे कोई प्रेशर नहीं, मैंने उनको तस्वीर देनी है, मुझे कोई प्रेशर नहीं है कि आज मैंने लिया तो कल मुझे वापस करना है, वो हफ्ता पड़ा रहता है, बिकॉज आई थिंक कि मेरी दोस्ती और मुझे वो फ्लॉन्ट करने की जरूरत नहीं आज तक पड़ी। ऐसे ही, true. वी आर फ्रेंड्स एंड एवरीबडी नोज। हाँ, मेरा दोस्ती का वो लेवल है कि मेरी मर्जी है, True. मैं जो मर्जी करूँ उस ब्रांड के साथ, सही यू नो, बात। मैं कपड़े पहन रही हूँ, नहीं घर का ब्रांड है वो, घर का ब्रांड है। सो आई फील ऑनर्ड समटाइम्स कि मोहसिन लोगों बहुत को यही चुभता है ऑनर। आई एग्री बहुत सारे कुछ लोगों लोगों को को तो मैं भी जानता हूँ, अच्छा, वैसे- दुखता है काफी। हम तो बहुत जानते हैं। बहुत सारे खैर, अब इधर भांडा ना खोल दो, सबका अपना नहीं, मैं तो नहीं खोल रही, नाम अपने नहीं- तक रहना प्लीज। अच्छा, हाँ, sorry. इधर लोगों को कट्टे चट्टे नहीं यार खोलना देखो, चाहिए। हाँ, कट्टे सट्टे हमें खोलने की जरूरत ही नहीं, पहले खुले में हाँ, ये बात भी वैसे है कि जिन्होंने हमें खोलने की जरूरत है खुले में। जिसने हमें हमसे पंगा किया वो नहीं है जिसने अपने सितार ने रक्षा चलाया। रक्षा ही चला रहे। खैर वैसे ना मुझे एकदम याद आया कि तुम्हारी एक स्ट्रगल जो सबसे ज्यादा है ना, वो एंकरिंग के अलावा ये पूरा दिन ब्रांड्स वगैरह के साथ कपड़े आना शाना, अब लोगों नहीं को करी मैं, अब बिल्कुल नहीं वो तो करी। तुम अब नहीं कर रही ना, हाँ। लेकिन एक ये स्ट्रगल तो है ना, मतलब ये शुरू में तुमने किया तो है ना यार। और ये कितना औखा है कि मतलब तुम्हें पता है कैसे कैसे ब्रांड जिनका ना कोई चक्कर है ना कोई तंग कर रहे हैं, तुम कहते टाइम वेस्ट करना अब चलता है। क्यों नहीं करी, पैसे अच्छे नहीं मिलते इसमें। ये नहीं, पैसे अच्छे का तीन टाइम के पास- नहीं, पता है टाइम का भी इशू होता है। मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है, बिकॉज अगर आप मॉर्निंग शो करके 12 बजे भी फ्री हो रहे हो, तो उन 5 घंटों में आपकी एनर्जी उतनी ही ड्रेन हो रही है सही जितनी बात। आप 8 घंटे में कर सही रहे हो, बात। बिकॉज लाइव शो का प्रेशर यू गाइज नो कि कितना मुश्किल होता है। और ऑनेस्टली सुबह उठकर जाना, और फिर आपकी फैमिली लाइफ इफेक्ट हो रही है, आपका घर इफेक्ट हो रहा है। शूज़ में होता है कि until unless they are not paying me good, मैं नहीं कर रही। ऑनेस्टली मेरी मेहनत है, मैंने तैयार होना है, मैंने वीडियोग्राफर लाइन अप करना है, मैंने फोटोग्राफर लाइन अप करना है, उसके बाद मैंने अपना तरद्दुद से लोकेशन पे जाना है। अगर कोई उस चीज़ का रिगार्ड करके इफ दे आर नॉट पेइंग मी वेल, आई एम नॉट डूइंग इट ऑनेस्टली, बिकॉज मैं उन इन्फ्लुएंसर्स को जो फुल टाइम करके मैं दाद देती हूँ, बिकॉज इट्स हेल ऑफ अ जॉब। ये फुल टाइम जॉब है ये। और कोई समझता है ना कि तैयार होकर ये क्या तस्वीर है, लगा देना। ब्रो नहीं। क्लाइंट को आपने एक दफ़ा भेजा है ना ब्रांड को कंटेंट, कहेगा हमें नहीं पसंद आया, रीशूट करो, दोबारा भेजो, क्योंकि वो आपको पे कर रहा है। और भाई वो रीशूट करने में उसकी स्ट्रगल है। True. सो मैं अब वो वाले उसमें होती हूँ कि हाँ, अनटिल ब्रांड बड़ा है, अच्छा है, मेरी पोर्टफोलियो में कुछ ऐड हो रहा है, आई डू इट, बहुत है अदरवाइज इसके पास, बहुत बड़े बड़े ब्रांड। लड़कियां ना कहती हैं ये हमें अनुना जितने पैसे के नहीं मिलते, आई हैव हर्ड दिस। अब मैं नाम तो लूंगा हम लोग क्या? हमें भी लोग कहते हैं। नहीं तो तुम एक मिनट ठहरो, एक्सक्यूज मी, तुम्हारे जितने ब्रांड्स हैं उनको तुम्हारी लड़कियों ने फोन करके नहीं कहा अदला को क्यों हमें भी दे,
तुम्हें आती नहीं स्टोरियाँ जैसी? हाँ मुझे आ जाती तो है फिर यार नहीं ऑनेस्टली मेरा अब ये कि मैं PR मेरी इतनी अच्छी नहीं है ब्रांड से, बहुत सारे ब्रांड से नहीं है। मैं बड़े ब्रांड्स को अभी भी मुझे अगर अप्रोच करना होता है BCW वगैरह के लिए तो मुझे टाइम लगता है ऑनेस्टली। बहुत 3-4 ब्रांड्स हैं जो मुझे जानते हैं और वो मेरे साथ काम कर लेते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरा कंटेंट उस तरह का नहीं है। बिकॉज एक बहुत अवामी कंटेंट होता है जो इन्फ्लुएंसर्स कर रही हैं कि अगर उसने पहना तो वो बिक जाएगा। बहुत कम ऐसे जोड़े हैं जो मेरी वजह से बिक जाते हैं, ये मैं बिल्कुल खुलेआम एडमिट कर रही हूँ। लेकिन जो बिकते हैं वो बात फर्क नहीं पड़ता, जो ब्रांड आपको इतने पैसे दे रहे हैं उनका बिके ना बिके ना, हाँ दैट्स व्हाट आई एग्री। सो मुझे विद टाइम ये रियलाइजेशन हुई है कि लड़की और मैंने ना ये बड़ी, तुमने एक इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ क्यों रीस कर रहे हो? सही बात है। रीस क्या है? मैंने अपने नसीब का लेके जाना है, आपने अपने नसीब का लेके जाना है। ना मैं आपसे 1 रुपया ज़्यादा ले सकती हूँ, ना आपसे 1 रुपया कम ले सकती हूँ। क्यों? हाँ वो बस बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। तुम लोग भी एक रीज़न हो, ज़्यादा प्रोटोकॉल दे दो तुम लोग, हाँ ये भी है। वो भी चुभता है। यार तुम हमारी दोस्त हो यार, हम क्यों ना दें यार? देखो यार, देखो दोस्त, अब मैं कहती हूँ 2 वे होता है। हाँ ऐसे ही है, हाँ। अगर आप मुझे इज्जत दे रहे हैं, मैं आपको नहीं दूंगी, आप मुझे क्यों देंगे? क्यों देंगे? अगर आपने हमारे मॉर्निंग शो के टाइम पे यार, आई रिमेम्बर, यू गाइज ऑल नो कि कितने कितने भंड होते थे, ऐसे ही है। तुम लोगों की साइड से भी और मेरी साइड से ऐसे भी। ही है। अगर हमने एक दूसरे को नीचा दिखाना था या कवर अप नहीं करना तो हम फिर आज हम बैठे ना होते ऐसे, हाँ बैठे कैसे? हमने एक दूसरे के ऊपर कवर अप किया। तुम लोगों ने मेरे भंड छुपाए हैं, तुम लोगों के एंड से कोई इशू है तो मैंने तुम दोनों की माँ बहन कर दी हो, चाहे हम आगे कर ना पाए हो। हाँ मैंने तुम लोगों की कर दी है, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें क्रॉस करके किसी चौथे बंदे के पास नहीं जाऊंगी, बिकॉज मैंने उसको अपने आप सॉर्ट कर। मॉरलिटी फर्स्ट। आपकी फ्रेंडशिप और आप रिलेशंस बनाते हो। मेरा भी बड़ा मसला रहा है, मेरे बहुत सारे फड्डे तुम लोग के सामने रहे हैं एक्सप्रेस के टाइम बहुत पे। लड़ती हैं ये, बहुत लड़ती हैं ये। शर्म करो तो लड़ती है दोनों के 10 निकली पाओ लड़ती। यार मैं थोड़ी लड़ाका तबीयत वो की। मैं अंदाजा है। मेरी ठीक है यार, लेकिन होना शर्म करो, वैसे मैंने तुम्हें नहीं तंग यार, नहीं मैं किया। वैसे ही कह रहा था यार, जैसे डोंट टेक दैट सीरियस। नहीं मैं लड़ती हूँ, बिकॉज अगर जायज रीजन पे आजकल के जमाने में लड़े बगैर गुजारा नहीं है ब्रो। हाँ, ये भी ये है। मैं बता दूं, अगर आप डांटे नहीं हो, लोग आपको बेच के खा जाएंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला शट अप चक्कर। कॉल देनी पड़ती है आपको। और अच्छा, अब शट अप कॉल, अब मसला ये है कि आप हर जगह दे भी नहीं दे भी सकते, नहीं सकते, आपको हाँ। काम भी तो करना है। True। फिर अब आपने उसको घुमाना कैसे है, ये भी एक आर्ट है। हाँ। कभी आप घूम जाते हो और कभी आप खुद ही घूम जाते हो। मैंने इतने झूठ बोले हैं, आज मैं कन्फेस करता हूँ कि अरमला शहर में क्या, मुल्क में नहीं, और मैं कह रहा हूँ वो बस गिर गई है। मैं कह रहा हूँ ये ज्यादा मसला नहीं है लड़कियों का कि उसने वो एंकर का उसको रोल मिल गया, मुझे क्यों नहीं 9 PM मिला। ये तो न्यूज़ का ना, इसके अलावा मेरी वैसे जिंदगी गुजर गई है इस यार मसले मैंने को अभी गुत्थी को हल रिसेंट करते करते। मैंने रिसेंट भी पता क्या देखा, मैं एक बर्थडे पे गया, 2 लड़कियां सेम कपड़े पहन के आई थी यार, मुझे देख के इतनी खुशी तो ये मसले हैं लोगों हुई। और उन दोनों ने एक दूसरे को देखा है और उनकी बर्थडे खराब हो गई उधर ही, उनका बच्चा भूल गया 2 साल का कौन था, तो वो Sad यार। इतनी ईगरली एक दूसरे को मत यार क्या मैं मसला बताऊं, ये है? बहुत मसला है, ये पता नहीं क्या मसला है। इवन आप चैनल में काम कर रहे हो, मेरा तो पता नहीं जिंदगी का मसला ये है, मेरा किसी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मेरी जिंदगी में दोस्तियां नहीं की न्यूज़ चैनल्स सही में इस बात तरह की लड़कियों से स्पेसिफिकली। मेरी दोस्तें सारी बाहर की हैं, स्कूल कॉलेज की हैं। चैनल्स में यू नो कि मैं किसी के साथ इतनी है ही इंटरेक्शन, नहीं। हेलो हाय बस सलाम Hello, दो क्योंकि मेरा टाइम इतना, मैं लकी इतनी हूँ कि मैं जब दुनिया आ रही होती है ऑफिस में, घर जा रही होती सही हूँ। बात, सही मतलब बात। मेरा वो वाला टाइम है, मुझे किसी के मुंह मत्थे लगना ही नहीं True। पड़ता। उसके बावजूद चाहे इस चैनल की बात करो, पहले चैनल्स की बात करो, जो सुबह 7 बजे करती है काम, मैं जो रात 10 बजे करती है काम, उसको मसला है मेरे से। क्या मसला है भाई, तुम्हें क्या मसला है? True। मैं आके चली गई हूँ, तुम अपना शो कर रही हूँ, मैं अपना कर, तुम्हें क्या मसला है? उसने ऐसे कपड़े पहने थे भाई, एहसास से कमतरी का शिकार है बस। यार एहसास से कमतरी नहीं है, पता है उन्हें लगता है कि जो लड़की काम कर रही है ना वो गलत तरीके से ही कर रही है, ये साइकी बन गई है। और लड़कियों की भी उन्हें लगता है जो सही काम भी कर रही है ना वो भी गलत तरीके से ही आई है कहीं ना कहीं, और उसी वजह से वो क्या करते हैं, कहते हैं देखो PR अच्छी है, भाई PR बनाई है ना, बनानी पड़ती है। खोते की तरह काम कर रहे हैं सारी जिंदगी। मतलब अब मैं भी अगर देखूं तो मैं 2013 में स्टार्ट किया था मैंने एज ए रिपोर्टर के तौर पे, 2025 है। कैन यू इमेजिन कि शक्ल से नहीं लग रहा भाई, आप नहीं मैच्योर, आपको भी नहीं कोई उस तरह समझ रहा भाई। मेरा ये बड़ा सिंपल रूल रहा है, स्लो काम कर लो, कम काम कर लो, लेकिन एटलीस्ट आप तमीज का कर लो और तमीज क्वालिटी से। का काम करो। मैं नहीं वायरल होना चाहती, मुझे नहीं होना वायरल कि मेरी वीडियो वायरल हो जाए और मैं अगले दिन रातों रात, नहीं मुझे नहीं होना। मैं तरीके से काम करके, अच्छा ये मेरे ख्याल से फेम भी ना वक्ती तौर का फेम होता है, एक दिन वायरल होगी ठीक है, भूल जाते हैं लोग भूल जाते हैं। इवन आपको वो अगले वायरल की तलाश में रहते हैं फिर कि मुझे अल्लाह प्लीज एक और मतलब ठीक है।
एक तो टिकटॉक ने यही है ना कि आप Band बजा टिकटॉक ये लड़कियों की तो वैसे बात हो गई है। मैं वैसे अब तो तुम्हारा क्योंकि मॉर्निंग शो है ना, तो अब तो तुम माशाल्लाह सोलो शो करती हो, लेकिन यू हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मतलब को एंकर भी एक चीज होती है ना कि एक तो होता है ना आपका सोलो शो, आप अकेले ही हो, को एंकर के बड़े मसले होते हैं। बंदा कहता है कि यार ये भी मसला है, ये भी मसला है, फिर आपको स्क्रीन पे भी नजर नहीं आनी, वो मसला भी नहीं आने देना। तो ये बताओ ना। हाँ ये बताऊँ मैं। अच्छा पता है मेरे पास, मैंने जब लाहौर न्यूज़ में मॉर्निंग शो किया था तब भी उमर था आपके साथ, उमर सऊद था, फिर एक और उन्होंने न्यूज़ का नवीद दिया था जब उमर लेफ्ट आफ्टर 6 months। तो को एंकर के साथ ना केमिस्ट्री डेवलप करना है, इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग, ऐसे ही बहुत चैलेंजिंग होता है। ऐसे ही। और आई एम सो सॉरी बट ये मैं बात करने लगी हूँ, जो मेल होते हैं ना वो उनकी डोमिनेंट जो नेचर होती है आम जिंदगी में भी, वो उसको ऑन स्क्रीन भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड पॉइंट। हाँ तो उनका मसला होता है क्योंकि वो आदमी हमेशा से डोमिनेंस का आदी रहता है, उसको होता है कि जी मैं डोमिनेंट हूँ, मैं मेल हूँ, तो मेरे पास ये एडवांटेज या एज है, तो वो ऑन स्क्रीन भी उस चीज़ को अप्लाई करनी है। ये मैं अपने सिर्फ एक को होस्ट की बात नहीं करूँगी, मैं हर को होस्ट की बात करूँगी, बिकॉज उसमें इशू मुझे हमेशा से आता है कि ठीक है आप भी घर से काम करने आए हो, मैं भी आई, ऐसे ही है। आपको लग रहा है कि मैं बहुत डम हूँ, मैं लड़की हूँ, आदमियों की साइकी होती है वो कहते हैं कि ब्यूटी रखी है और हाँ मैं ये कैंडी है, और मैं अगर ठीक है आपकी साइकी है सी, ठीक है मैं डफर लगूंगी ना स्क्रीन पे, कुछ बोलूंगी, बोलने दो मुझे, सही बात। अगर मैं बेवकूफ लगूंगी, जीरो नल्ली लगूंगी स्क्रीन पे बैठी हुई, आप बोलने दो मुझे। लेकिन आप अगर ये अचीवमेंट फील कर रहे हैं कि मैं इसको स्नब कर रहा हूँ या मैं इसको बोल रहा हूँ मैं सुपीरियर, तो ये आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। यार वो बेसिकली होता है कि वो ना उनको फिर मेकअप वाले घर वाले फीडबैक देते हैं, यार तुम्हारी स्क्रीन ना कम है, लड़की ना ऊपर चढ़ी है, मतलब ना लड़की का फीडबैक सही आ रहा है, वो बंदे की ईगो ना वहीं हट रही थी। अच्छा जी मैं कल से बताता हूँ, वो फिर प्रॉम्प्टर ही ऐसा दबाना शुरू करेंगे कि बेटा फिर मुझे पकड़ के दिखाओ। इट हैपेंस, आई नो, यू हैव बीन देयर गाइस, यू नो। और उसमें मुझे क्या मसला होता था कि ठीक है मेरा कंटेंट जीरो होगा, मैं हर चीज़ पे बात नहीं कर सकती बिकॉज मेरा फोटे नहीं है। मैंने पॉलिटिकल जो कंटेंट है वो एक्सप्रेस में स्टार्ट किया है, उससे पहले आई वाज़न्ट डूइंग पॉलिटिकल कंटेंट, और मेरा उस पॉलिटिकल कंटेंट का एक्सपीरियंस एक्सप्रेस में झाका खुला है। और अगर अभी भी आई एम डूइंग समथिंग कि मैं अपने इस चैनल पब्लिक पे अगर कोई ट्रांसमिशन कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, वो मुझे एक्सप्रेस की मैंने अपने होस्ट से इमरान से सीखा है, मैं उस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगी। पॉलिटिकल कंटेंट उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। क्वेश्चन, उसकी बात, उसका क्वेश्चन पुट करने का अंदाज, एवरीथिंग, यू नो, ही हैज बीन वेरी टैलेंटेड, मैंने उससे बहुत लर्न किया। लेकिन मैं उस चीज़ में समझती हूँ कि लर्न कर रहा है कोई बंदा, तो मेरी चीज़ें अगर ऑन स्क्रीन जा रही हैं, जैसी भी जा रही हैं, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, आई वुड लुक डाउन, ये मेरा मसला होना चाहिए। मेरे पे बैकलैश है ना, आप पे मेरे पे आ रहा है। अब वो उसमें क्या होता है कि फिर आप, मेरा ये मसला है कि मेरे से डाटा कोई नहीं है, मेरे से डाटा कोई नहीं है। यू गाइज नो कि मैं बदतमीज भी उतनी हूँ जब मैं करने पे आऊँ, लेकिन मेरा मसला होता है कि मैं ऑन स्क्रीन ना हो, मेरे में बर्दाश्त भी उतनी ही है। मैं आके बैक एंड पे तुम लोगों पे चीख लूंगी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं अवॉइड कर रहा था बात करने से। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में ऑन स्क्रीन नहीं कर सकती, और उसका मुझे नुकसान ये होता है कि मुझे फीडबैक जो आता था वो गलत आता था, बिकॉज मैं भी घर से काम करने आई हूँ, अब मेरे घर में भी लोग देख रहे हैं, अगर मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी या चांस नहीं मिल रहा तो दिस इज रॉन्ग। मेरा इख्तलाफ वहीं पे होता है। अब सोलो शो में उसके प्लस पॉइंट्स बहुत हैं, बट उसका ये कि अगर एक नहीं मिल रही मुझे, हाँ कोई साथ काम कर रहा है तो मुझे ही बोल रहा है, हाँ मैं तुम बोल लो ना यार। अगर आप ऐसे करोगे तो ठीक रहता है, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो फिर आप भी अपना काम नहीं, वंस आपकी अगर केमिस्ट्री बन जाए ना, यू लव इट, आपका ऐसे फ्लो में मजेदार। अब आप बताएं, अब आप सोलो शो करती हैं तो अब कैसा एक्सपीरियंस है? यार इट्स फन, इट्स गुड। पता है अपने हिसाब से शो को लेके चलना, आपको पता है आपने कहाँ गेस्ट को इंटरप्ट करना है, कहाँ उसको, अब ये दौड़ नहीं है कि इसने दो ब्रेन्स की लड़ाई नहीं चल रही स्क्रीन पे, सवाल किया तो मैंने भी करना है। ये बहुत ज्यादा है, जब आप दो एंगल में करें ना, उसको हो गया मैंने करना है, मैंने हो गया मैंने, ये डिम डिम डिम। हालांकि मैं मेरा शो होता था कि यार मुझे जिस कंटेंट में नहीं पता ना, डू इट, चुप कर जाओ, लेकिन जिसमें मुझे पता है उसमें मुझे मौका दो यार। मतलब मैं पॉलिटिकल में आपको नहीं बार बार पोक करूंगी, लेकिन अगर एंटरटेनमेंट की स्टोरी है या कोई और सोशल इशू की स्टोरी है, मैंने उसमें काम किया हुआ है, बिल्कुल सही, मुझे उसमें चांस चाहिए।
अगर आप उसमें नहीं देंगे तो आप ये गलत कर रहे हैं। तो मेरा ये वाला पॉइंट हमेशा से, और ये इमरान के साथ नहीं, मेरा पहले भी जो को होस्ट रहे उनके साथ हमेशा इख्तलाफ रहा है कि, और फिर मुझे मैंने जो स्विच भी किया उसमें बहुत सारे रीजंस में एक रीज़न ये भी था कि आई वाज सपोज्ड टू डू अ सोलो शो। उसमें क्योंकि मैं आई वाज डन, मैं बिल्कुल बस हो गई थी और मुझे और चीज़ों के साथ था कि यार नहीं, अब आई नीड माई स्पेस। मतलब इससे आगे अब आपका क्या प्लान है? इससे आगे पहले एक और आपने देखा नहीं, वो रेड कार्पेट होस्ट वगैरह सारा कुछ फैशन इंडस्ट्री बॉम्ब में जी पेज 3 की दुनिया की आइकॉन रह गई की हो गया। देखो इससे ज्यादा मसले वहाँ है ना उस इंडस्ट्री के ना। अच्छा नहीं, मुझे वो मसले पड़े नहीं, थैंक्स टू यू गाइस कि तुम लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया हम टीवी में। ये मैं हमेशा आप अपने टैलेंट की वजह से। हाँ, लेकिन यू गाइस वर द वन जिन्होंने हमने कोऑर्डिनेशन करवा दी। कोऑर्डिनेशन करा दी, उसमें मुझे हुआ कि वो चार नहीं बातों की वजह से लोगों में कहते हैं अंदर से को फिर ये काम भी करते हैं, तुम्हारी बातें नहीं बतानी होती है बातें ये वाली। नहीं यार, जो है बात है, आई एम ग्लैड कि मैं वहाँ पे इन हुई, लेकिन अच्छा इन हुई और अब ये होता है कि हालांकि उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, वहाँ की टीम बहुत अच्छी थी, दो कि अब चेंज हो गई है काफ़ी सारे लोग, लेकिन वहाँ पे ये कि मुझे एक्सपीरियंस अच्छा, एक्सपोजर अच्छा मिला। वो मेरी एंटरटेनमेंट साइट पे मेरा पोर्टफोलियो ऐड हो गया, क्योंकि कॉर्पोरेट में कर रही थी, टीवी में कर रही थी, एंटरटेनमेंट पे मिसिंग था, तो वो रेड कार्पेट ने ऐड किया। सो वो चीज़ मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है। और वो जिसके बाद तुम्हारा दिल बहला, बड़े लोगों ने तुम्हें कहा ड्रामा में आ जाओ, ड्रामा में आ जाओ, ड्रामा में आ जाओ। बहुत सारे लोग, अगर आपसे कहें कॉर्पोरेट इवेंट्स या ड्रामास, नहीं कॉर्पोरेट इवेंट्स या फैशन शो, शी इज नॉट गोइंग टू ड्रामा। भाई पैसे मेंटेन नहीं, ट्रैवलिंग, पैसे के अलावा नहीं, पता है कॉर्पोरेट इज वेरी रिस्पेक्टेबल, इट्स वेरी क्लासी एंड वेरी रिस्पेक्टेबल। उसमें क्या होता है कि आप जा रहे हैं, आप अपना इवेंट कर रहे हैं, यू आर जस्ट यू डूइंग योर वर्क, अच्छा ब्रांड है, अच्छा वहाँ पे एनवायरनमेंट है, कॉर्पोरेट कल्चर है, कोई आके आपसे फ्री होने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई आपसे हेलो आई नहीं कर रहा, जो कोऑर्डिनेशन कर रहा है वो आएगा आपके साथ, और फिर मेरे जो एजेंसी मैनेज कर रही है उसका रिप्रेजेंटेटिव है, वो सारी चीज़ें देख के जाओ, शो करो, 4 घंटे 5 घंटे है, वो बैक हो। मतलब वो जो रिस्पेक्टेबल काम है ना, आई लव इट, सुकून वाला, कोई हैसल नहीं है। मेरे ख्याल से जहाँ आपको इज्जत ज्यादा मिल रही हो ना, वही काम है। मुझे मजा ही, पैसे कम बेशक हो, इज्जत ज्यादा हो। यू गाइस नो कि पैसा इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी। आई वर्क फॉर मनी, ये आई वर्क फॉर मनी, ये मैं इस पर डिनाई नहीं कर रही, बट हर चीज मनी नहीं है। काम अच्छा है तो मैं कम पैसे भी ले लूंगी, बट आई विल डू। अच्छा काम है, पोर्टफोलियो में अच्छी चीज ऐड हो रही है, आई विल डू इट। सो ये मेरी चीज़ बड़ी हमेशा से रही है, इवन जॉब्स के टाइम पे भी। अब आके मुझे लगता है बस सब ठीक है ना, अब कितना प्रैक्टिकली काम करो, पैसे भी कमाना है ज़िंदगी में, तो वो वाली चीज़ मेरे अब साइकी हो गई है कि अच्छा नहीं, पैसे भी इंपॉर्टेंट है लेकिन काम भी अच्छा है। सीरियस बातों की तरफ ले यार, पीछे बैक स्टेज की हरकतें बताओ यार, तुम्हें आके लोग मिलते हैं एकदम आके, हाँ यार यार बड़ा फेक होता है, हाँ, कसम बड़ा ही फेक है, यही मैं सुनना चाह रहा था, बड़ा फेक होता है। अब अच्छा मैं आई एम डन, मेरे से नहीं हेलो वाई चमी हुआ जाता, बस ठीक है ना यार, हो गया ना, मतलब बस करो, क्या हो रहा है, मुंह पे कुछ है पीछे कुछ हो जाता है। भाई ये सारी इंडस्ट्री ऐसी है, सारी मतलब आप, मैं कहती हूँ आपके जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दोस्त है ना, बस वही दोस्त, उसके अलावा आपकी जिंदगी में कोई आपकी इस लेटर एज में अच्छे दोस्त नहीं। बहुत लकी होंगे आप जो, अच्छा मैं लकी रही हूँ उसमें, अब मेरे आके अच्छे दोस्त बन गए हैं कुछ ऐसे, इसमें आई हैव बीन लकी। यू आर ब्लेस्ड। हां आई एम, नहीं वो भी काम की वजह से ना, देखो काम की वजह से, और वैसे भी इन जनरल भी मुझे लगता है मैंने अच्छी दोस्तियां आपकी हैं। देखो अगला मेरे ख्याल से अगर आप अच्छे हो ना तो आपको लोग भी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि आपका इंटरेक्शन रहता ही लोगों के। योर वाइब अट्रैक्ट द अच्छा मुझे नहीं शौक बाहर जाने का, मुझे नहीं शौक सोशलाइज करने का, मुझे होता है अच्छा 4-5 दोस्त हैं, चले जाओ डिनर कर लो, बैठ जाओ, दैट्स इट। मुझे वो नहीं वानाबीज की तरह तैयार हुए इंस्टा पे स्टोरी नहीं डाली तो मैं लेफ्ट आउट फील करूंगी, नहीं आई कांट। लेकिन भी कल स्टोरी देख रहा था 2-3 दिन पहले इनकी, अभी रिसेंटली नथिया गली गई हुई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। 2-3 दिन पहले, काफी, चलो हफ्ता 10 दिन पहले का, आज का साबुन स्लो 15 दिन कर लो यार, चले 2 तुम जाने दो। नहीं मैं नहीं जाने, लिंक खराब कर दिया, कहते हैं तुम जाने ना, नहीं ये 15 दिन नहीं, मैं 1 महीना हो गया जी यार, 3 लड़कियां 4 लड़कियां, और ये तो अब इनका फोटो है, अब ये बॉय गर्ल्स ट्रिप चलता है सिर्फ। भाई मैं ना बताऊं, मेरी जिंदगी में आप गर्ल्स ट्रिप के मजे आ गए। पहले मैं सोलो ट्रैवल कर सकती हूँ, मैं सोलो, आप मुझे कहीं भी दुनिया में भेज दें, आई कैन गो। नाज़रीन, रिश्ता की ज़रूरत है, हमारे पास एक बहुत ही सुंदर, सुशील और एक कमाऊ पुत्र मौजूद है। अगर आप चाहते हैं, आपको कोई, आपकी बेटी खूबसूरत है और आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, तमीज़ की है, फैमिली ओरिएंटेड है, तो प्लीज़ अरमला हसन से इंस्टाग्राम पे रब्ता करें और पोर्टफोलियो के साथ आपकी जो डिटेल्स हैं वो प्रिवेसी, उसका ख्याल रखा जाएगा, उसमें कोई लीक नहीं होगी। हम लड़के को रिजेक्शन का मौका नहीं देंगे, वही हाथ पीले करेंगे। इतनी अच्छी एंकर मेरी
दोस्त अब लेकिन मैं मसला बताऊं, ये रिश्ता अब भोजनी है, अब मतलब कि भोजनी। हाँ, एक मैं इस शख्स की गारंटी लेती हूँ, बाद में जूते मारूंगी, जो भी मसला होगा फिक्र मुझे ही ना पढ़ने में करें। एंड में मुझे हाँ। पता है। लेकिन एक और बात ये है कि ये वो 1,30,000 नहीं, आपके ज्यादा फॉलोअर्स हैं तुम्हारे इंस्टा पे। 175 के के फॉलोअर्स जब मैसेज करेंगे तो उनमें से 26-23 जाया हो जाएंगे। पहले ही हम माजरत वहाँ है जो रिक्वेस्ट में रहेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम इसके रहते मैंने डीएम्स की बात करनी है, मुझे ऐसा सा डीएम पता ना यार। वैसे तुम्हें अभी से चैलेंज भी दे दो ना कि भी रैंडम कोई भी रिक्वेस्ट वाली साइट से मैसेज रिक्वेस्ट वाली साइट नहीं आती जो तुम कभी शुगर के लिए खोलती हो। हाँ, वैसे weirdest मैसेज क्या था? पहले मैं कैटेगरी वाइज पूछूंगा, weirdest भी क्रीपीएस्ट भी। यार वेट तो हर मैसेज ही वेट होता है जो रिक्वेस्ट में रह जाता है। तुमने हर टाइम आए होते हुए मैसेज। ओह यार मेरा पता है। अगर आप अभी रैंडमली अपना इंस्टाग्राम खोलो और उस पे मैसेजेस आए होंगे। ओके लेट मी सी लेट्स सी गाइस। अभी ये कुछ इंटरेस्टिंग फनी वंस। फनी वन तो नहीं होगा, ठरकी वाले होंगे ऑब्वियसली खातून का फोन है, आद अहमद के फोन में भी आते हैं लड़कों के मैसेज। यार इसमें आया है। अच्छा वो एक मेरे पास वियर्ड से मैंने उसका स्क्रीनशॉट अपने दोस्त को भेजा था। इसमें तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह शर्म करो और टाइप मैसेजेस वाह हैं। वाह। वो भी आते हैं, पाऊँ कितने प्यारे हैं आपके। बंदा कहता है हेलो। हाँ अच्छा, तुम एक जाहिल औरत हो, एक दफा मेरे से तुम एक जाहिल औरत हो। मैंने अच्छा क्यों क्यों कहते थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। यार मतलब बेस्ट वीक तुम्हें याद है कि वो पहले ही बताया था। वो पहले सारा पहले तुम्हें कह रहा तुम गुनाह कर रहे हो, टीवी कर रहे हो, बाद में कह रहा आप रिप्लाई नहीं करती। क्या चाह रहा है यार मुझे ऐसे आते अच्छा वो लोग रिप्लाई के लिए ना गालियां भेजेंगे। अच्छा मैं भी कि मैं नोटिस हो जाऊं ना किसी नोटिस हो तरह। जाऊं। फिर एक तो कुछ ऐसे यार इतनी अरमानों से सोचते हैं हाय अल्लाह, उन्होंने अपनी तरफ से दिल की बात बचाई होती है, तुमने उनको रिक्वेस्ट में ही छोड़ा है यार मैं बेचारे। क्या करूं, मतलब मैं पागल थोड़ी। तौबा। अच्छा मैं जब बहुत फारिग हूँ ना, बहुत ही फारिग हूँ, कोई काम नहीं जिंदगी में मतलब मेरे को कुछ और करने को है नहीं। मैं क्या करती हूँ, मैं अपना मैसेज रिक्वेस्ट खोलती हूँ, उसके बाद मैं मैसेज स्क्रॉल डाउन, उसमें मुझे ऐसे ऐसे अच्छा कुछ ना जो थोड़े जाने माने लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज नहीं, आई वुड से कि कुछ अच्छे ना हुए मैं नाम ले लूं? कि नाम ले अबे चुप यार। तो वो क्या करते हैं, अगर आप उनको नोटिस नहीं करें ना, वो पहले आपको फॉलो करेंगे, फिर आपको ना थोड़ी देर अनफॉलो करेंगे, फिर फॉलो करेंगे। वो बार बार जब दो तीन नोटिफिकेशन बार नोटिस notice कराते हैं कि नोटिस हो, नोटिस करो। अब मैं नोटिस नहीं कर पा रही हूँ ना, फिर वो डीएम में आ जाए, फिर वो डीएम में आता ऊपर है। करेंगे और डीएम में आ जाएंगे। वो डीएम में आते हैं, फिर थोड़ा सा स्नीक कर आप बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा वाह। जी, फिर आप उसको सीन करके अच्छा मैंने ना एक तरीका पकड़ा मैसेज रिक्वेस्ट में ना, अगर आप एक्सेप्ट कर लो ना तो सीन चला जाता है कि सीन कर लिया। अगर आपने नहीं ये एक्सेप्ट तो किया वो- तो वो डिक्लाइन है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं सीन करके छोड़ती हूँ, फिर मुझे मजा आता है। ओह, ये मेरी तड़प लगती होगी। satisfaction हाँ, है। यार और इसने देखा है, इसने reply देखा, नहीं अब किया। ये और फिर मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ नहीं कि खुशी delete बड़ी ना है, कर हाय देना। देख लिया। खुशी नहीं होती, बेशर्म होनी चाहिए ऐसे लोगों को। यार लेकिन बहुत वियर्ड मैसेज। अब इस उमैर को तो मैंने सीरीज है पूरी, एक आप बैठ कर एंजॉय कर सकते हैं पूरी, खाली मैसेज पढ़ते sometimes रहे और पॉपकॉर्न रखते। तुम्हें समझता है, कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता कि इसने ही मुझे मैसेज कर दिया है। मतलब यार मैं ऐसे ऐसे लोगों पे परेशान होती हूँ। नहीं वैसे मैंने इसको कैटेगरी वाइज लेके आते हैं, पॉलिटिशियन हाँ, नाम नहीं लेना, politician है कभी- लेकिन अच्छा मैसेज। पॉलिटिशियंस मुझे मैसेजेस नहीं करते, वो उनका तरीका है वारदात। हाँ हाँ हाँ, तरीके बात क्या है। तरीका वारदात इज वेरी डिफरेंट। ओके। पॉलिटिशियंस और ऐसे नोन नहीं होते, वो कोई ऐसे ही होते हैं जो अभी recently- हाँ, recently, नए-नए हाँ, आए नए होते नए बने हो। हैं। नए-नए उनका क्या तरीका वारदात होता है, वो किसी तरह अप्रोच करते हैं किसी कोऑर्डिनेटर को, हाँ। किसी के थ्रू वो हमने एक काम रखें। कराना है, कुछ ऐसे है। फिर आप जब उनसे करते हो वो इनिशिएट करते हैं कॉन्वर्सेशन, फिर वो खुद- पता लगता है घट्टा है, कुछ भी नहीं हाँ। अंदर। तो ये उनका होता है तरीका वारदात। वो बात कॉन्वर्सेशन, वो डीएम्स वगैरह उनको इतने मुझे नहीं लगता इंस्टा फ्रेंडली होते हैं कुछ सही इस बात तरह से। उनका तरीका वारदात बड़ा मुख्तलिफ। फिर ब्रांड वालों का ब्रांड वालों कि का सर की ओनर जिनका काम कोई नहीं आता पर उन्होंने टीम में अभी रखी थी। रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा वाह! केस हुआ। व्हाट हैपेंड कि एक रैंडम मुझे कॉल आई कि फलानी हमने आपसे ना शूट कराना है एंड इट विल बी इन टर्की। ओके। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे Superman. पता था कि ये कुछ है ना मसला, क्योंकि डायरेक्ट टर्की भी नहीं आ सकते। मैंने भी पता, मैं इन्हीं को मॉडलिंग कितनी नहीं ना, मैंने पता होता है डायरेक्ट ही टर्की हाँ, सीधा ही टर्की। फुल बॉस्फोरस। हाँ फुल फर्स्ट आया ना। मैंने ना अच्छा मैंने कहा हाँ जी डिटेल्स हम एक मीटअप कर लेते हैं पहले तो विल डिस्कस। मैंने कहा जी अच्छा। मैंने कहा मुझे डिटेल्स में कोई क्या है शूट, किन डेट्स पे आप प्लान कर रहे हैं ये वो। अच्छा उसने मुझे एक रैंडम ना लिंक भेजा, रैंडम लिंक। मैंने कहा अच्छा, कहा आगे कैन वी मीट ऑन ट्यूसडे।
ओके मैंने कहा भाई बताओ ना क्या काम है, क्या करना है, शूट क्या, कुछ नहीं पता। उसको स्टोरी नहीं डालनी है सही और यार शूट करना है हमने, हमारा फलाना प्रोडक्ट है, फलाना है, कुछ नहीं था उसके पास, उसके पास कुछ नहीं था, उससे सिर्फ मुझसे मिलना था। उन्होंने आवाज सुननी थी आपसे। आवाज नहीं सुननी थी, मैंने भी किसी से, मैंने अपना मैनेजर बन के खुद ही बात की थी। यार वैसे ही बड़ी ये मैंने अच्छा किया, मैंने बात बड़ी बड़ी की अब मैं अपना मैनेजर बन के खुद ही बात कर लेती। वेडिस ब्रेकिंग क्या हुई है, क्या जिस पे मैं ऑफ एयर हो गई थी, ओके ऑफ एयर हो गई Off थी। air हो गई। ओके सॉरी गाइस, चैनल का नाम नहीं लूँगी मैं। व्हाट हैपन कि मैं ना बिल्कुल नई नई न्यूज़, उन्होंने मुझे प्रैक्टिस का बोला कि न्यूज़ की प्रैक्टिस करें। ठीक है करूँगी, न्यूज़ नहीं आती मुझे, मैंने नहीं की कभी। ठीक है मैंने कहा ब्रेक, अब वो ट्रेनिंग चल रही है, नाइट चल रही है, अर्ली मॉर्निंग। तो एक दिन ना उस टाइम पे धमाके बहुत हो रहे थे, ठीक है। सुसाइड बॉम्ब्स बहुत गिर रहे थे। मैंने ना ब्रेकिंग के चक्कर में उन्होंने मुझे सुबह 7 बजे मुझे एंकर ने किसी ने रिप्लेस करना था। क्या हुआ, ट्रेनिंग में थी तो वो आया नहीं, उन्होंने कहा हेडलाइंस आप करते हैं। ओके ज़िंदगी में पहली दफ़ा हेडलाइन ऑन एयर करनी थी। हेडलाइंस पढ़ी, उसके बाद ब्रेकिंग आ गई कोयटा में कि कहीं पे धमाका हुआ। अच्छा अब ना आखिरी खबर थी शोबिज़ की, जो कि हेडलाइन में थी कि मॉडल्स रैंप पर जलवे, जो टिपिकल ठीक है। न्यूज़ की लाइंस होती हैं, रैंप पर जलवे बिखेरती हुई। अच्छा अब आप शोबिज़ की खबर, तो अब तो मतलब मेरा मुंह ही ऐसा है, मैं तो नहीं करके खबरें पढ़ी होती हूँ। तो माशाल्लाह वो जैसे मेरा मोमेंटम शोबिज़ वाला था, वो शोबिज़ के मोमेंटम में धमाके की खबर आ गई। नाज़रीन 6 अफराद हलाक हो गए। हंसते हुए हंसते भी नहीं, मतलब मेरा एक स्माइलिंग फेस, कान में आवाज़ें भंडारन को उठाओ यहाँ से। या आई वाज ऑफ एयर फॉर अ वीक। ओह लेकिन देखने लगे कितने प्यार से मार दी है इसने कहानी सुनने। मैं मर गई। चलिए ये एक दोबारा टेस्ट लेते हैं इनसे। यार वैसे हाँ टेस्ट तुम्हारे लिए आने रखा है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपने पढ़ के सुनानी ये है। आपके पास कागज पड़ा है, अभी आप जो उठा बैठी हैं ठीक है, क्या है जी? ये ऊपर ये एक बार ही पढ़नी, अच्छा एक दफ़ा वंस पढ़नी, और ऐसे जैसे शो के दौरान एकदम नहीं आ जाती, तुमने बस ब्रेकिंग कर दी है तुम्हें। ब्रेकिंग देनी है आपने, आप इस टाइम स्टूडियो में हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, ब्रेकिंग आपके सामने। ठीक है। मरी का मौसम और शोबिज़ मौसम था अली जफर। वंस पढ़नी क्या ब्रेकिंग न्यूज़ स्टाइल में पढ़नी है। अभी पढ़ना है, देख के पढ़ लूँ? नहीं हाँ, एक बार ही पढ़ना है, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें वन लाइनर मिल गया ना ठीक है कि मिले नहीं है अभी तक जो सेलिब्रिटी घूमी है। ओके ठीक है। अपॉलजीज इन एडवांस। हाँ अपॉलजीज। अच्छा थोड़ा सा कम। हाँ हाँ अपना खुद करते, आपको बताया कुछ नहीं। अच्छा अब मेरे IFB में आओ तुम। IFB में आओ। हाँ। मरी का मौसम और शोबिस का मासूम सितारा अली जफर लापता हो गए। नाज़रीन और हाजरीन आपको एक बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। अली जफर जो कि एक चाय के ढाबे पे देखे गए थे, इस वक्त कहा जा रहा है कि वो पूछा साउंड नहीं अच्छा चलो यार, अली ठीक है। मैं क्या करा रहे हो यार। अली जफर लापता हो चुके हैं। सोर्सेस के मुताबिक आखिरी बार अली जफर को चाय के ढाबे पे देखा गया था। अली जफर वहां पर एक गोट के साथ तस्वीर लेते हुए पाए गए हैं और सोर्सेस कह रहे हैं कि उसके बाद अली जफर गायब हो गए। उन्होंने अपना गाना गाया, झूम, और उसके बाद फ्री में समोसे खाए और वहां से फरार हो गए। अब कहने वाले कह रहे हैं कि वो फरार हुए, लेकिन क्या वो वाकई फरार हुए या उनको अगवा कर लिया गया? गाना पसंद नहीं आया या उनकी आवाज़ अच्छी नहीं लगी, ये अब हम आपको आहिस्ता आहिस्ता अच्छा बताएं। रिपोर्टर भी फोन नहीं उठा रहा, कंटिन्यू रखो जरा, कमेंट्री करनी है। अभी आपको एक बार फिर आगाह करें कि अली जफर जो कि शोबिस का एक जाना माना नाम, चाय के ढाबे पे देखे गए, समोसे खाए, फ्री में मंगवाए और वहां से रवाना हो गए। लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि सोर्सेस कह रहे हैं कि अली जफर ने वो समोसे फ्री में खाने के बाद वहां से तितर बितर होना ही मुनासिब समझा। यार ये इतना ब्रूटल काम होता है ना, आई कैन सी एंकर्स विल लाइक यार मेरा क्या कसूर है यार, कोई अगली बात बता पता दो। क्या होता है, बोले एक लाइनर दे दिया। अभी मैंने ना एक ट्रांसमिशन की, ये इस वाली जो इंडिया और Okay, पाकिस्तान का एपिसोड हुआ। अच्छा अब जाहिर है न्यूज़ की अपनी मजबूरी है। मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था कि जंग की ट्रांसमिशन, जंग लग गई है ज़िंदगी में, अब क्या करना है। ट्रांसमिशन बिठा दी, एक लाइनर दे दें, पढ़ें। अब भाई अच्छा ऊपर से वो जो चौकियाँ गिरा रहे थे हमारे फौजी, माशाल्लाह उनके नाम ही इतने मुश्किल, मैंने कभी सुने ही नहीं। अजीब। मैं उधमपुर में हो गया। उधमपुर, अब एक आदमपुर था, एक उधमपुर है, अब गिरा आदमपुर रहा है, मैं उधमपुर में, मैंने उधर उधम बचाई। मैं उधम बचा रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ अल्लाह ये कहाँ फंस गई। मैंने तो बड़े शौक से कहा था ट्रांसमिशन मैं करूंगी, अब तो नाम नहीं आ रहे। फिर एक कोटली, पता नहीं कौन सा सेक्टर था, अब वो प्रॉम्प्टर पे अजाब पड़ा हुआ है, ये नाम क्या है। अब मैं इशारा कर रही हूँ और फिर अपने साथ वाला वो जो न्यूज़ वाला बैठा है, नाम बता,
अरे भाई नाम बता दे मुझे कोई। मैंने फिर एंड पे जब ब्रेक आई तो मैंने कहा जो चौकी का नाम होगा मेरे कान में बोलना है और फिर मुझे कहना है ब्रेकिंग करो। वो फिर मेरे प्रोड्यूसर साहब ने उन्हें कहा अच्छा नहीं मैं बोलता हूँ और फिर मैं आपको वो नहीं वी हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हमने इलेक्शन की ट्रांसमिशन इस दफा की 2024 की ये बेचारे बोल और वो ट्रेन चलती थी और कहते थे एक और नहीं। अच्छा मैंने इतना नहीं किया था, वो इमरान ने बहुत ज़्यादा किया था, लेकिन उस ट्रांसमिशन में इट वाज फन बिकॉज मेरे लिए वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। लेकिन ये जो जंग वाली ट्रांसमिशन थी इट वाज गुड, मैंने एंजॉय किया और मैंने अपनी मर्जी से आई ऑप्टेड फॉर दिस कि नहीं मैं करूँगी। नहीं लेकिन वैसे लोगों को भी ना इंसान होते हैं यार, इंसान से भी गलतियां हो जाती हैं। हाँ ये नहीं इंसान समझते थे। एक गलत नाम ले लो, कान में 6 दिन तक बोलता था ये शख्स कि तुमने ये बोला था। ये बोला था। अच्छा हाँ, मतलब पता ना जी जी मुझे एक दफा क्या हुआ पता नहीं, उस टाइम के आर्मी चीफ थे भाई, मैंने आर्मी चीफ के नाम में अगर उसका सही जो मिडिल नेम है वो मैंने सही बोला है, जो आखिरी नाम है उसमें फंबल हो गया। इस शख्स ने थाना नहीं लगा लिया। भाई मैं इंसान हूँ, अब आर्मी चीफ ने मेरा ही नाम सुनना था अपने मुंह से क्या? इसको मैंने कहा हाईएस्ट ऑर्डर तुमने वो ही गलत करना था बस, बाकी अच्छा, नहीं वो DGISPR की खबर तो बड़ी ध्यान से पढ़नी यार नहीं पढ़नी पड़ती है, लेकिन इसमें ये नहीं कि अगर नाम में फंबल हो जाए, गलत नाम नहीं है फंबल है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको कोई उठा वो लेंगे। डायरेक्ट आर्मी चीफ देख रहे होते हैं उस टाइम पे, मसला हमें ये होता देखना है। है उन्होंने। हाँ ना क्या चल रहा है? उस टाइम डायरेक्टर न्यूज़ आर्मी चीफ होता है कि मैं देख लिया। खैर मैं देखो मजे की बात तो इसके साथ तो मेरा इस तरह का भी रहा है कि मैं एम वेरी बैड विद द नेम्स। हाँ तो अगर डॉक्टर जवाद को आ जाए तो मैं इसको अक्सर जवाद असगर कह के निकल गया हूँ। तो इन्होंने भी कह दिया, मैं कहा तुमने बोला है मुझे, मैं कह रहा हूँ मैंने कब बोला है? मैंने इसको कहा कि जो पीसीआर का कैमरा है ना उसमें ऑडियो लगवाओ, जो तुम लोग करते हो ना हमारे साथ, नाम गलत गेस्ट का I can imagine अब ऑन एयर गलत बोल दिया, बाद में चीख रहा है भाई तूने तो बताया था नाम, हम कैसे गलत बोल। इसका ये मसला है, ही इज सो बैड विद नेम्स के बंदा कहता है क्या चल रहा है। तो ऊपर से एट टाइम फ्लो में भी होते हैं, बोल जाते हैं, सब कुछ समझ भी नहीं आती कि क्या बोल यार रहे हमारा फ्लो ही ऐसा है। प्रमोशन ही देखिए आपने अपनी मर्जी। अच्छा जी अब थोड़ा सा जरा रैपिड फायर राउंड, थोड़ा लंबा होगा लेकिन वो जरा क्विक में हमारी जरा चीजें काफी ज्यादा निकलेंगी। अल्लाह है। हु इज द मोस्ट कैमरा परफेक्ट इन रियल लाइफ? एक्टर्स 2 के नाम लूंगा, माया अली और सबूर अली। हैं। दोनों ही दोस्त हैं उसकी तो। माया। ओके वाई की तरफ जा सकता हूँ? है वाई वाला क्वेश्चन रख सकते हैं या नहीं? माया का ये कि नहीं अच्छा चलो। हु थ्रोज मोर टेंट्रम बैक स्टेज, सबूर अली और अलीज़ा शाह? अलीज़ा शाह। कितने श्योर हो तुम लोग यार इस बात पे। वुड यू रादर को होस्ट विद फहद मुस्तफा और वासिफ भाई? फहद मुस्तफा। वासिफ भाई I have done shows with Vase, so I'm good with that. One actor who needs to chill on Instagram filters only. अच्छा ओके, मतलब ऑप्शंस दो। नहीं तुमने वन बताना तो वन पर्सन। हाँ who needs to chill on Instagram filters. वन पर्सन, अपनी दोस्त का नाम लेती हूँ। देखो ये आसान काम नहीं करने। यार मुझे नहीं याद आ रहा नाम। फिल्टर्स मैंने हेरावानी। Oh yes. Most overrated red carpet moment you ever seen? ओवररेटेड यार, ओवररेटेड ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो रेड कार्पेट पे आते हुए ऐसे टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं जैसे एहसान कर रहे हैं। हाँ। मतलब दिस इज लाइक एहसान नहीं कर रहे आप मुझे इंटरव्यू दे के आएंगे और आप सेलिब्रिटी हैं, मैं आपको इज्जत दे रही हूँ बट आप मेरे पे एहसान नहीं कर रहे। आई एम डूइंग माई जॉब, आपने आना है, आपको नहीं आना तो आप किसी और को कहें। अब आकर मेरे मुंह पे टैंट्रम थ्रो नहीं कर सकते। आई कांट डील विद बैक स्टेज। इसकी हट जाती है, इसकी मेरी शक्ल भी बहुत ऐसी बन जाती है। मतलब अबे तुम्हें अच्छा क्या हुआ है? मैं पता क्या करती हूँ, मैं एक सवाल करती हूँ ओके थैंक यू, और ना बैक स्टेज से भागता आ रहा है, अरमा को देख रहे तुम्हें क्या हुआ है? हाँ मतलब आई जस्ट कांट डील विद। मैं जब इज्जत दे रही हूँ तो आपको क्या मसला है, आप जवाब दे दें सही से। सही बात है, शक्लों पे वाइब लिखी होती है उनके। मेरे ऊपर से मेरी शक्ल पे आ जाता है, मेरे मुंह पे जो भी है। मसला है इसका ये। हाँ, अच्छा एक सेलिब्रिटी हु लुक्स लाइक अ स्टार ऑन द कैमरा बट इज बोरिंग एज ऑफ कैमरा। बोरिंग स्टार ऑन द कैमरा? मतलब कैमरा के ऊपर वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी लेकिन ऑफ कैमरा बोरिंग। मोस्टली नहीं एक नाम नहीं। नहीं मैं नाम नहीं लूँगी। मोस्टली पता है जो चार्मिंग, मैंने बिल्कुल फ्लिप पर्सनालिटीज देखी। आई स्वेयर टू गॉड, बंदे को कहते हैं यार यही था। वो अपने ही जोन में होते हैं कि बस पता नहीं क्या है हम। अच्छा वैसे मैं एक क्वेश्चन ऐड कर लूं, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको तुम कह रही हो कि यार जब मर्जी मेरे शो में आ जाया करे। जब मर्जी मेरे शो में मतलब बुलाया करो यार इसे। I know the name. Fair. शट अप। Okay. Again, one cricketer who DMs you the most. नहीं मैं नाम थोड़ी लूंगी क्रिकेटर। हमारा बेग तो ले दो, पुराने में से ले दो। पागल हो तुम? जिनके बच्चे होंगे खराब कर दो। नहीं सॉरी नहीं मैं नाम नहीं। वैसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में
जो मौजूद इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में मैं कंफ्यूज चलो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में अभी भी 1-2 प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, दे आर मैसेजिंग। आर दे खान्स नाम भी ज्यादा नहीं, दे स्टिल मैसेज मी टिल डेट। और आर दे मैरिड? यस, दे हैव किड्स। एक ज्यादा नहीं पूछते, उसने हिंट दिया था वहीं पे रुक जाएगा। हु इज द मोस्ट ऑकवर्ड क्रिकेटर टू इंटरव्यू? ऑकवर्ड क्रिकेटर नहीं, आई थिंक नो वन। क्रिकेटर्स आर नाइस व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यूज। मैरिड वन और सिंगल वंस? बोथ। बहुत अच्छा, एक मेरा बड़ा वियर्ड सा सीन हुआ था। आई थिंक मैं जो MCC के मैचेस थे वो कवर करी थी, तो उस वक्त ना बहुत यंग क्रिकेटर जो अभी भी टीम में आ गए हैं, तो देयर वाज अ वेरी गुड क्रिकेटर, बहुत शरीफ सा अच्छा क्रिकेटर था। ही वॉज वेरी गुड टू इंटरैक्ट विद। अब मेरी आदत है कि जब कोई जवाब दे रहा होता है आई सेड वाओ लवली ये वो, अच्छा वो यू नो दे हैव लेस एक्सपोजर समथिंग लाइक दैट। तो अब मैंने इसको बोला तो मैंने कहा, उसने कुछ जवाब दिया, उनका ओके दैट्स ग्रेट लवली, मतलब दैट्स हाउ यू रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन। बेटा मन में लड्डू कहता नहीं, कहता बाद में कैमरामैन को इसको कट कर दीजिएगा, इन्होंने मुझे लव यू बोला है। ये कौन था? नहीं नाम ले दो, वैसे कोई मसला कोई नहीं। आई कांट नेम, he is a star now. हाँ. So yeah, but I was like, what? मैंने कहा, I said lovely. Lovely. Bro. Bro. Bro, chill. That's a glow. You need to chill. So yeah. यार अच्छा, तुम्हें एक कोलैब लाइफ में अगर करना पड़े तो तुम वो मेकअप ब्रांड, वो कह रहे मेकअप ब्रांड के साथ करेंगे या ट्रैवल ब्रांड होना चाहिए? ट्रैवल ब्रांड फॉर श्योर। हाँ, देखा। ट्रैवल वो या मैं तो कमाती घूमने के लिए हूँ। और अच्छा, अगर एक तुम्हें वो जो होता है ना वो खराब ब्रांड का कमर्शियल करना पड़े, या वो होता नहीं आजकल आया था ये इतनी गेमों के ऐड नहीं होते वो जुआ वाली के, मतलब वो बेट ऐड, पैसे बहुत ज्यादा हो। मैं व्हाइटनिंग क्रीम का ऐड मैंने 4 व्हाइटनिंग मैंने नाम नहीं लिया, उसको पता लग गया मैं क्या बात कर रहा हूं। 4 व्हाइटनिंग क्रीम के कमर्शियल्स को नो किया है। ओह No, and they were paying me hell of a money. Honestly, I can't endure. और तुमने जिंदगी में कभी उनकी क्रीम नहीं लगाई? नहीं। ये लोगों को बता दो। मैंने कभी नहीं लगाई। I never. एक्चुअल कलर फेड। हाँ, हाँ, मैंने नहीं लगाई। मेरे हाथ और मुंह का रंग साफ, ये देखो सेम है। अब ये है डाटा क्वेश्चन। अच्छा आओ जी। One influencer who copies your style. Nobody copies my style. नहीं, who tries to copy everything of yours? यार, I don't know. I don't follow them. Because they follow me from their fake accounts. I don't follow them. ये भी इन्फ्लुएंसर लाइन में बहुत बड़ा मसला है कि आपने दूसरी लड़की को फेक प्रोफाइल से ही देखना है, अदरवाइज पता और फिर आपने देखना है और आपने उस पे एक फसाद अजीम बर्पा करना है। हाँ। अच्छा, पेड क्लब विद अ कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी और अनपेड वर्क विद योर आइडल? Unpaid work with my idol. Yeah. वाह। अच्छा, would you who would you not want to be stuck in the makeup room with? Meera. Because once I got stuck with her. So yeah. Back in my early days in media, oh god, नहीं. Oh god, वो नहीं कहा उन्होंने। अब मैं वो कहानी ऑफ एयर सुनाऊंगी भाई। वैसे आप लोगों ने कोई लिहाज छोड़ी नहीं ऑन एयर वाली अभी तक है। अच्छा, मतलब ये one celebrity who looks better in paparazzi shoots than in their own feed के अंदर। सॉरी, एक जो paparazzi shoots के अंदर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अपनी फीड्स तक के अंदर भी वो अच्छी नहीं लगती है इंस्टाग्राम पे। यार आई थिंक मैनी हाँ मैं थोड़ा फिल्टर करने लगी थी, बट थैंक्स फॉर द रेस्क्यू गाइस। अच्छा, ये बताइए craziest rumor you have heard about yourself? craziest rumor। डिवोर्स वाली तो खैर तुम्हारी बहुत बारी लोग। नहीं, अभी जो क्रेजीएस्ट ओके रूमर है कि मी एंड माय हस्बैंड आर इन कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज, जिसमें हमने म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड किया कि तुम अपना ओपन रिलेशनशिप्स रखोगी और मैं अपने, एंड वी हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, वी लिव टुगेदर। हमारा सारी सोशल लाइफ, हमारी फैमिली लाइफ इज टुगेदर, बट नहीं, तुम्हारा अपना मेरा अपना। ये मैंने क्रेजीएस्ट रूमर सुनी, और ऑडेसिटी चेक करो जिसने ये रूमर, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड से पूछ रहा है ओके कि ये हुआ है। मुझे हारिस भाई वाली शादी करनी है। बेटा वो नहीं होनी। मतलब कहने का मतलब है वो जो लोग मेरे ऊपर बनाते हैं। अच्छा, क्या व्हाट्स वन डीएम दैट मेड यू से कि बस अब यार बंद कर दो यार? अपना इंस्टाग्राम में। हाँ ऑब्वियसली। हाँ, यार, ऐसे डीएम मैंने आए तो बहुत मैं कह सारे- रहा कौन लोग हैं यार, fuck यार। हाँ, मैंने बहुत That सारे moment. यार, पता है समटाइम्स आप ना बैड मूड में होते हो, आपके हाँ। अच्छा फेज नहीं चल रहा होता लाइफ में, ऑब्वियसली वी ऑल हैव अप्स एंड ऐसे ही डाउन्स, है।
और कभी कभी आपको बहुत छोटी सी एक बार ट्रिगर कर जाती है एंड इट हैपन्स विद मी लॉट ऑफ टाइम्स बट अब जैसे जैसे मेरी एज भी बढ़ी है ना मेरे तो ट्रिगर पॉइंट ही अजीबो गरीब हो गया समझ नहीं आती मैं एकदम सोचती कि आप भाड़ में जाओ मैं बंद कर रही हूँ ये क्या बकवास है हाउ कुड यू कमेंट ऑन मी लाइक दैट हालांकि वो अजीबो गरीब कोई नमूना होगा मुझे उसके घंटा फर्क नहीं पड़ेगा वो क्या कर रहा है बट स्टिल इट अफेक्ट्स मी समटाइम्स या अच्छा जी इफ यू हैड अ रियलिटी शो व्हाट वुड यू नेम इट रियलिटी शो हाय 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 यार, जिंदगी नहीं। तमाशा बनी नहीं तमाशा तो पहले है जर्न लाइफ जान लाई ये Amazon प्राइम पे चलेगा जितनी तुम्हारी जान है ये अनफिल्टर्ड Unfiltered है। जर्न लाइफ अच्छा वन गेस्ट यू होस्टेड दैट मेड यू वांट टू लीव द मिड शो के बस हाय हाँ अच्छा मेरे पास ऐसे नाम है खैर लेकिन तुम खुद को यार नहीं टीवी शोज की बात कर रहे हो राइट टीवी शोज हाँ रेड कार्पेट पे बता दो ज्यादा मजे का होगा यार रेड कार्पेट पे तो ऐसा नहीं समटाइम्स जो मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था कि मैं अच्छे वे में पोर्ट्रे करती हूँ अच्छे वे में करती हूँ इट हैपेंड कि फवाद खान वी ऑल लव यू नो ही इज़ अ सेलिब्रिटी इन द स्टार मेरी ज़िंदगी में पहला एक्सपीरियंस था आई हैड टू इंटरव्यू हिम फॉर ऑन अ रेड कार्पेट Okay. आई वाज सो एक्साइटेड यू नो आई वेटेड फॉर एन आवर मतलब मैंने कहा मेरे अच्छा है इंटरव्यू फवाद खान आ रहा है वो लेट थे वाज लेट फॉर सम रीज़न और मैंने कहा वो मुझे उन्होंने कहा कि आप चली जाए अगर होगा भी तो ही माइट नॉट टॉक ऑन रेड मैंने कहा बट आई वेट आई वेटेड फॉर एन आवर फवाद खान आया ही हैज़ सच अ कैरिज्मेटिक यू नो ही हैज़ एन ऑरा ट्रू उनका एक है कि वो आए और मैं एकदम से ऐसे हो गई अच्छा अब मेरी अंग्रेज़ी पहले भी ठीक थी पर इतनी अच्छी नहीं थी बट या अब मैं सवाल करना चाह रही हूँ पहले तो मैं भूल गई कि मैंने सवाल क्या करना है ना यू नो इतनी मैंने गलत अंग्रेज़ी बोली इतनी मैंने गलत अंग्रेज़ी बोली बाद में अच्छा मैंने उसको कहा नहीं ये नहीं बोली अब मैंने ना मैं कॉलीग्स बोलती है ना मैंने कहा आप अपने कॉलीग्स के बारे में बताएं कहता है ही सेड यू मीन फ्रेटर्निटी सॉरी मतलब मैंने कहा जी उसके बाद मैंने ना 2 सवाल किए हालांकि मेरा दिल था कि यू नो आई कीप दिस इंटरव्यू गोइंग और मैंने कहा नहीं ब्रो तुमसे ना हो पाएगा थैंक यू फवाद वाज लवली हैविंग यू ये वो करके मैंने कहा ये मैं छत्तल हुई थी बकायदा छत्तल हुई थी और आई वाज लाइक ओके वाओ या अच्छा वन मोमेंट यू विश वाज नेवर रिकॉर्डेड और एयर्ड बहुत सारी हाँ वैसे ये तो है बहुत सारी मेरे तो बहुत बड़े बड़े भांड हैं मुझे लगता है लेकिन खैर पता लगते ना वही बाद में लोग चेहरा देख के कहते हैं अरमला ने किया खैर है नहीं एडी भी कोई वाले पकड़ लेते अच्छा वैसे आई एम ग्लैड क्योंकि मैंने रिपोर्टिंग के टाइम पे इतने भंड मारे हुए ना कि वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था बचत हो गई वरना आप मारो ना भंड कोई ऐसे आता है ठा करके टीवी पे मुंह पे मारते हैं आपके सोशल मीडिया पे सो यार एक लास्ट क्वेश्चन मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि डू यू थिंक यू वुड survive 1 week without social media be honest यार नो honestly no I'll be very honest लेकिन yes I want social media detox ये मेरा प्लान है because Okay. मैं कुछ प्लान करी थी कि मैं बाली या श्रीलंका जाऊंगी for a getaway something like that जहाँ पे no social media no internet and I'll you know go for सितंबर में चलेंगे you are नहीं, planning लेकिन बेटा हम तुम्हारी social- शादी है उससे पहले ही जाएंगे ना विंटर्स में तुम्हारी शादी है तुमने तो कहा सितंबर में विंटर ही है तो ट्रॉपिकल होता है ऑलरेडी यार तो जो ऐसे आप हो जाएंगी डिटॉक्स हो जाएंगी डिजिटल नहीं। मीडिया से नहीं हो हो सकती सकती, नोबडी कैन ऑनेस्टली आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो हमारा काम भी ऐसा है ना कितना डिटॉक्स कर लेंगे छुट्टी देते नहीं हो तुम लोग चैनल वाले ये अब तो वॉशरूम पे जाना अब तो वॉशरूम जाना बोरिंग लगता है क्यों करना शुरू है थोड़ी देर क्योंकि तुम लोगों को छुट्टी देनी पड़ चुकी है ऐसी मुसीबत आती है हाय ये छुट्टी यार हालांकि वो मसला नहीं एनुअल लीव तो किसी खाते में नहीं है ना कि है ही नहीं मीडिया 24/7 नौकरी है नहीं मतलब मेरी बात सुनो 24/7 नहीं होता कोई इंसान भी होता है हमें भी ब्रेक चाहिए नहीं होती है। समझते ये हमें नहीं समझते मैंने तो अब इस चैनल में जब मैं आई ना मैंने इंटरव्यू के टाइम कि पे मैं- साल में 2 वेकेशन चाहिए मेरे को बिल्कुल, contract में लिखवाना होना चाहिए ये यार। लिखवा मैं लिखवाना कॉन्ट्रैक्ट में अगले मैंने सोचा है कि जहाँ भी जाने कॉन्ट्रैक्ट में साल में 2 वेकेशन जी हफ्ते की बस बहुत हो अच्छा गया मुझे ये बताएं आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं फिल्म करने का प्लान है आपका नहीं मेरा कोई प्लान नहीं है कोई फिल्म offer का। आई? या ऑफर है हाँ हाँ बताओ फिल्म ना की नहीं है और ड्रामास की है हाँ नाइस Yeah. क्या रोल मिल रहा है अच्छा क्या क्या मतलब रोल बना तुझे सब वो बेस्ट फ्रेंड बना लो रोने वाला रोल ही है क्योंकि उसने डिसाइड किया कि जिंदगी को पहला रोल वो नहीं करेगी ये तो किस तरह का ड्रामा है मतलब रोने वाला अच्छा ये मुझे मैं तुम्हें बताऊँ ये मुझे वासे ने टिप दी थी हाँ। आई डिस्कस्ड विद वासे कि मुझे इस तरह से ऑफर आई है तो मुझे एक कुछ इज़ अ वेरी गुड राइटर एंड ऑल ही सेड के
गरीब लड़की नहीं बनना, बेचारी नहीं बनना, और रोने धोने वाला कैरेक्टर पहला नहीं करना। यू नो, अपना पहला कैरेक्टर मेक श्योर के यू डू इट इन अ वेरी गुड। वेरी राइट सजेशन। आप साइड रोल कर लो, ना लीड करो, बट इट शुड बी गुड एंड इम्पैक्टफुल। सो दैट्स व्हाट ही सेड। लेकिन मेरा प्लान उस तरह से नहीं बना। चलिए हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपको हॉलीवुड तक लेके जाए। नहीं, मैं इधर रहना तक चाहती लेके जाए यार, जाना मैं चाहिए। इधर- तरक्की की वेकेशन तरक्की नहीं, की मेरी उस इंतहा पे नहीं लेके तो मेरी जाए मुझे आप। दुआ दो, अल्लाह करे तुम दुनिया घूमो, तुम दुनिया देखो। हॉलीवुड जाओगी तो दुनिया मैंने नहीं हॉलीवुड में देखना ना भाई, मैं दुनिया, यार इसका क्या मसला है यार? हॉलीवुड नहीं जाना। नहीं, मैंने क्यों जाना है? हम चाहते हैं कि तुम उस नहीं, मैं अपनी जैसे फील्ड वहाँ की में प्रियंका चोपड़ा थी, वहाँ यहाँ की अरला हसन हॉलीवुड तुम- स्टार मरी। प्रियंका चोपड़ा नहीं मिला। बंद करो भाई, कट हो यार गया। उसको स्टार नहीं समझते हो यार? नहीं, हम स्टार समझते हैं, लेकिन हम नहीं बनना चाहते। ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा यार। मैं यार वो इसको तेरा तू चाहता है हम उसे वहां देखें, वो नहीं जाना चाहती वहां। मैं नहीं जाने सकती ना। की जाएगी बात, की जाएगी मैं कहाँ जाऊंगी इंशाल्लाह। बाबा आज? अच्छा, मैंने तुम आखिरी चीज एक हाँ, आखिरी चीज। इरशाद। तुम जब नई नई एंकर बनी ना, तो तुमने एक पोस्ट लगाई, ठीक है, मैंने तुम्हें भेज दी है, ओह माय गॉड। ठीक है। उस पोस्ट के पीछे ना एक कमेंट आया नीचे, वो आज तक वो लड़की ना 562 वीक्स हो चुके हैं वो वेट कर रही है। उसने एक कमेंट किया था, उसने कहा था उसने कहा अगर शहरयार मुनव्वर से मिलवाओगी तो हाय, कहाँ लिखा है? और तुमने नीचे किया बस दुआ करें, और उसने कहा हाय। कहाँ क्या? है? कहाँ है? यार ये तुम्हें फोटो भेजी है जिसके अंदर फोटो तुमने, के अंदर नहीं है भाई। फोटो के लिए कमेंट में है यार ना। कमेंट में कहाँ है? कमेंट्स में देखो ना, लेफ्ट पे। अच्छा, अगर शहरियार मुनव्वर से मिलाओगे, ये मेरी दोस्त है रशम। तो रशम अभी तक इंतजार कर रही है 400। रशम ने उसके बाद मुझे कोई 6 सेलिब्रिटीज की और तस्वीरें इंस्टाग्राम पे वो मुझे भेजती है जब मैं रेड कार्पेट करती हूँ बीसी। ये मेरी स्कूल फ्रेंड है। मिलवाया तुमने कि नहीं? नहीं, अभी मैं तक? नहीं मिलवाया, मैं खुद देखो, नहीं मिली। देखा? मैं खुद एक दफा मिली हूँ शायद, कभी कभी। नहीं तो फिर और किसी से मिलवाया बेचारी को? यार मैं कैसे मिलवा सकती तो हूँ? उसको डिलीट करो, वो बेचारी की सोसाइटी में जी रही है, उसको लोग मैंने पकड़ लिया। सोचो 462 हफ्तों पहले की तो बात। बहुत ही ये तुम्हारा वेला सोशल मीडिया फैन, उस तरह का टिपिकल फैन है जो तुम्हारी पहली पोस्ट तक घुस गया। पोस्ट में घुस गया इसमें। मैं एक और पोस्ट दिखाऊं, ये तुम क्या कर रही हो? ये मैं अच्छा मैं बताती हूँ क्या। रेडियो कर रही है, किसी को भी नहीं पता। मैंने रेडियो नहीं किया। फोटो खिंचवाई थी। नहीं, देयर वाज डेलीगेशन फ्रॉम यूएस जो कि आ रहा था। हमारी उनको जो अच्छी लड़की चाहिए थी, नहीं प्यारी। नहीं, हमारी जो आरजे थी शी वाजंट देयर। Okay. वो नहीं थी, तो उन्होंने रेडियो में किसी को बिठाए हुए दिखाना था, तो दे आस्क्ड मी टू सेट फॉर अ Oh, व्हाइल। wow. देखो मैं कितनी दूर तक गया हूं तुम्हारे इंस्टाग्राम पता है में, तुम क्यों इतने वेले थे? क्योंकि मैं मुझसे कुछ पूछ ढूंढ रहा लेते। था। तुम इतने कमेंट्स अपने प्राइवेट करती हो ना, तुम इतनी चीजें Delete उड़ाती करती हो, हो। लिटरली डिलीट करती है। मैंने, मुझे आज भी वो स्टोरी याद है, वो कमेंट याद है, मैं ढूंढने के आगे बात ही गायब हुई। मैं तुम्हें पता है कि मेरी, अगर मैं इफ आई एम पोस्टिंग समथिंग ऑन इंस्टाग्राम, मैं वो पोस्ट जब तक 3 हफ्ते पुरानी नहीं होती, मैं उसको मॉनिटर करती हूँ। आई कॉमेंट डू रीड ईच एंड एवरी कॉमेंट, जिसमें माशाल्लाह, दिल, खूबसूरत, सब। थरकी, सब बाबे, कोई इधर उधर फेक अकाउंट्स में, उन सबको डिलीट करती हूँ। आई जस्ट ओनली कीप। हालांकि मैं ऐसे होती हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैं फॉलो नहीं करी, बट कितना टाइम लगता है सबको डिलीट करने में? जब नोटिफिकेशन आए डिलीट। एक्टिव रहना पड़ता है थोड़ा ना, तो ऐसे जिसको नहीं। भी लग रहा है कि आज तक अरमला ने आपका मैसेज नहीं पढ़ा, तो ऐसा नहीं है। आप डेलीबरेटली आप डेलीबरेटली रिजेक्ट हुए। आप बिल्कुल डिसअपॉइंट ना, मैं देखती हूँ और मैं इग्नोर करती इग्नोर हूँ। करती हूँ। तो मेरा ख्याल है इन द एंड अरमला हसन, जो भी लड़कियां अरमला हसन बनना चाहती हैं उनको क्या कर मैसेज दो ना, मतलब क्लोजिंग ऐसे नहीं करते आपकी पास। ये मॉर्निंग शो नहीं चल रहा, बंद करो इसको। नहीं, एक मैसेज तो दो ना यार। यार मैसेज ये कि आई विश यू गाइस अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। हमें ना को बाकी थैंक यू वेरी मच। को प्लीज को आई लाइक इट, थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट Thank you. वाज अ लॉन्ग ड्यू मीटअप जो Likewise. कि कैजुअल पॉडकास्ट में कन्वर्ट हुआ। आई लव्ड इट। खाना हमने एंड फिर नहीं खाया। कोई बात नहीं, अब खा लेंगे। हाँ चलो प्लीज, अच्छा, यार चुप हो जाओ ना एक मिनट, मोमेंटम तोड़ दो तुम ना। चलो प्लीज। तो अब तुम लोग अल्लाह करे बहुत तरक्की करो, तुम लोगों का जो चैनल है। वाह, वाह। और ये याद रखना कि मैं पॉडकास्ट पे आई थी, इसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा बना।